all my dear students, I welcome you all to my class, that is class with Sajid sir। तो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, 8th स्टैंडर्ड का एक पूरा चैप्टर ही फिनिश करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आधे घंटे के लेक्चर, एक पॉइंट, ये सारी चीजें अब बंद करते हैं, एक नया ट्रेंड, एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश करते हैं। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हो तो आपके लिए तो ये कंपलसरी होगा, बिकॉज आपके बोर्ड के सिलेबस में है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी या सीबीएसई के स्टूडेंट हो तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको नीट फाउंडेशन या जेई फाउंडेशन या होमी बाबा की तरह आप ले लेना और इस लेक्चर को बढ़िया से समझना, ठीक है। तो एक ही लेक्चर में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक की शुरुआत होती है, पहले हेडिंग लगा लो। चैप्टर का नाम है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझेंगे। 11th-12th में ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ आप अच्छे से समझते जाओ और नोट करते जाओ, ठीक है। तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ओके। तो ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इसका कुछ मैं बेस बना देता हूं, पहले आराम से समझो। तो इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो होता क्या है, एटम एक कंसेप्ट होता है। एटम, एटम किसको कहते हैं? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटम, ठीक है ना। तो एटम क्या होता है, नोट्स बनाना शुरू कर दो। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं? एटम। तो एटम किसने डिस्कवर किया? जॉन डाल्टन ने। एटम का डिस्कवरी किसने किया? जॉन डाल्टन ने, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल को हम एटम बोलेंगे और एटम की डिस्कवरी की जॉन डाल्टन ने, ठीक है। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अभी तक ये माना जा रहा था कि एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब का बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया जो आपको हायर स्टैंडर्ड में आएगा 11th-12th में, और उन्होंने डिस्कवर किया कि भाई एटम को ब्रेक किया जा सकता है। तो एटम को ब्रेक करके उन्होंने दो पार्ट बनाए। एटम को ब्रेक कर दिया उन्होंने और उन्होंने दो पार्ट बनाए। सेंटर का जो डेंस पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस छोड़ के बाकी का जो कुछ भी रीजन होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। समझ रहे हो? उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। सपोज ये एटम है, तो सेंटर में एक डेंस भरा हुआ मास से भरा हुआ पार्ट होगा, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और ये जो सारा स्पेस है इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। तो किसी भी एटम में तीन तरह के पार्टिकल होते हैं। पहला पार्टिकल होता है प्रोटॉन। कौन सा? प्रोटॉन। दूसरा पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, स्पेलिंग देख लेना प्लीज। और तीसरा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो स्पेशलिटी क्या है प्रोटॉन की? प्रोटॉन कहां पे होता है? प्रोटॉन इज इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन कहां पे होता है? न्यूक्लियस में। तो इसका घर कौन सा है? न्यूक्लियस। प्रोटॉन कहां पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूट्रॉन कहां पे होता है? न्यूट्रॉन का घर भी न्यूक्लियस है। न्यूट्रॉन भी कहां पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो लगभग सारा मास एटम का 99% मास कहां पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। और इलेक्ट्रॉन कहां होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में गोल गोल घूम रहा होता है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में, कहां पर? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में ये किसी सर्कुलर ऑर्बिट में गोल घूम रहा होता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में ऐसे अलग अलग ऑर्बिट में ये घूमता हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। अब प्रोटॉन की स्पेशलिटी क्या है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसको हम जीरो चार्ज कहते हैं, या फिर ये न्यूट्रल कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज, न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया? प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट गोल्डेस्टाइन। किसने? गोल्डेस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चाडविक नाम के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे
थॉमसन ने। अब इसमें थोड़ी सी एडवांस इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। कैसा पार्टिकल होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल। अभी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होना जरूरी है, एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, कांट ब्रेक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर अभी तक ब्रेक कर सकते हैं क्या? नहीं ब्रेक कर सकते। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में और अगर आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन पे का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलोम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कुलोम होता है। क्या होता है? कुलोम। अच्छे से याद रखना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलोम। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम मोर प्रेसाइजली माइनस ले लेंगे। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का मास अगर आपको पता करना है, याद करना है, तो याद कर लो 9.01 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। मतलब इतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम हो गया, वो बहुत कम मास होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। अब देख लो, ये होगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उसके अपोजिट चार्ज प्रोटॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलोम। कुलोम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। इसको एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। और एडवांस इंफॉर्मेशन चाहिए जेई लेवल की, तो ये चार्ज एक एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर हुआ था। इसका एक्सपेरिमेंट का नाम था मिल्लिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अभी एक्सपेरिमेंट क्या है हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि एलिमेंट्री चार्ज किस एक्सपेरिमेंट में डिटरमाइन हुआ था, तो उसका आंसर है मिल्लिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आगे आपको मिलेगा ये। ठीक है। अगर आपको प्रोटॉन का मास चाहिए, मास ऑन प्रोटॉन, तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा इसका मास हो जाता है। अब अगर न्यूट्रॉन के बारे में मालूमात चाहिए तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। ये ई तो एलिमेंट्री चार्ज है। ओके। तो न्यूट्रॉन पे का जो चार्ज है, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0, बिकॉज ये न्यूट्रल होता है। कैसे होता है? न्यूट्रल, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.678 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर आपको कंपेयर करने बोला जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। तो सबसे वजन पार्टिकल कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद प्रोटॉन का मास आ जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन वजन में सबसे हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन वजन में सबसे हल्का होता है। ठीक है। तो ये चीज अच्छे से आप समझ लो और डाइजेस्ट कर लो। एटम को डिस्कवर किया जॉन डाल्टन ने। एटम का डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। एटम में 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, 2 रीजन होते हैं। जो सेंटर वाला रीजन होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग में जो कुछ भी एम्प्टी स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो एटम में कितने तरह के पार्टिकल होते हैं? 3, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन मतलब ये कहां पे होता है? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव। किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने। प्रोटॉन पे का चार्ज इतना होता है, चार्ज का यूनिट कूलोम होता है, और इसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। और ये वैल्यू किस एक्सपेरिमेंट में डिटरमाइन हुई? मिल्लिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सिर्फ नाम याद रखना है आपको। ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन का घर होता है, न्यूक्लियन का एड्रेस होता है न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, बिकॉज ये न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। और इसको डिस्कवर किया चार्डविक ने। किसने? चार्डविक ने। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0, मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना होता है। ठीक है। तो न्यूट्रॉन वजन में प्रोटॉन से ज्यादा होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पार्टिकल होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, और ये 2 एलिमेंट्री नहीं होती। इसका भी नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा मैं। इसको ब्रेक किया जा सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फर्दर ब्रेक किया जा सकता है। ये अभी का रिसर्च है, मैं बताऊंगा आपको। तो इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक किया नहीं जा सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री पार्टिकल। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है। उसको बाद में ब्रेक करेंगे हम, अभी इसके बाद ब्रेक करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में, इस रीजन में गोल गोल घूमता हुआ मिलेगा आपको। इस पे निगेटिव चार्ज होता है। इसकी डिस्कवरी की जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करोगे सर? अभी बताऊंगा मैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, सॉरी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना होता है, इसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.01 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल। अब क्या करेंगे हम? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रेक करेंगे और देखेंगे क्या मिलेगा। ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रेक करेंगे। अच्छे से समझो, ये प्रोटॉन है। अब ये चीजें आपको सिलेबस में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पता होना जरूरी है अगर आपका सपना है एक अच्छा डॉक्टर बनना। ठीक है। तो प्रोटॉन और उसके बाद न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते क्या? नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ एलिमेंट्री पार्टिकल, उसको फर्दर ब्रेक किया नहीं जा सकता, बहुत छोटा पार्टिकल होता है। सपोज ये प्रोटॉन है, सपोज ये प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन में 3 पार्टिकल होते हैं, इन पार्टिकल को बोला जाता है कॉर्क। क्या बोला जाता है? कॉर्क। न्यूट्रॉन में भी 3 पार्टिकल होते हैं, इन पार्टिकल को बोला जाता है कॉर्क। तो क्या सर ये सभी कॉर्क या सभी पार्टिकल एक ही तरह के होते हैं? नहीं, तो इसका आंसर है नहीं। तो कैसे होते हैं सर? फिर प्रोटॉन में क्या होता है? प्रोटॉन में 2 अप कॉर्क होते हैं। क्या होता है? 2 अप कॉर्क होते हैं। क्या होते हैं? 2 अप कॉर्क और एक डाउन कॉर्क, एक डाउन कॉर्क। अब कैसे आइडेंटिफाई करें सर, या फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है अप कॉर्क और डाउन कॉर्क में? तो अप कॉर्क और डाउन कॉर्क में ये डिफरेंस होता है कि अप कॉर्क पे जो चार्ज होता है वो होता है 2/3e, 2/3e, ठीक है, और डाउन कॉर्क पे चार्ज होता है -1/3e, -1/3e। अब 2 अप कॉर्क मतलब चार्ज कितना हुआ? 2/3e प्लस 2/3e, ओके। ई मतलब एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और डाउन कॉर्क पे कितना है? -1/3e। तो सारों में से ई कॉमन निकलेगा, सबका बेस सेम है 3 3 3, तो बेस सेम। ऊपर क्या हो जाएगा? 2 और 2 4, -1, 4 - 1 3, ये 3 कैंसिल, तो चार्ज कितना आएगा? प्लस ई, और ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह से ये लॉजिक होता है, ठीक है। तो अब ये कॉर्क अभी तक एलिमेंट्री है, कॉर्क को ब्रेक किया क्या हमने? नहीं। अब यहां पर आ जाएंगे तो न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रॉन पे 2 डाउन कॉर्क होते हैं, न्यूट्रॉन पे 2 डाउन कॉर्क होते हैं और एक अप कॉर्क होता है, 2 डाउन कॉर्क और एक अप कॉर्क। तो डाउन कॉर्क का चार्ज कितना होता है? -1/3e, -1/3e, निगेटिव मतलब डाउन, और अप कॉर्क का चार्ज कितना होता है? +2/3e। अब इसका टोटल चार्ज निकालोगे तो क्या आएगा? +2/3e, -1/3e, -1/3e, ठीक है। तो e कॉमन, अब सबका बेस सेम है 3, अब ये 2, -1 -1 -2, +2 -2 कैंसिल, 0 0 से किसको भी डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0। सो दिस इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या अपडेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इतनी चीजें यहां पर खत्म कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देख लो, अब हम इसके बाद धीरे 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 बढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी की ओर, इलेक्ट्रिसिटी की ओर, ठीक है। तो अगर सपोज मैंने क्या किया, अब देखो हम, एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम, एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम एंड एवरी एटम हैज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस कहां होंगे? न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? आउटर मोस्ट शेल में। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? निगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? 0, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज करेंगे, हम क्या करेंगे, एक ग्लास का रॉड ले लेंगे, ठीक है, दिस इज द ग्लास रॉड। क्या है ये? ग्लास रॉड, ओके। और एक क्लॉथ ले लेंगे, एक कपड़ा ले लेंगे, किसका? सिल्क क्लॉथ का, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने, रेशम का कपड़ा ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है मेरा? ये रेशम का कपड़ा है, एडजस्ट करो, ये रेशम का कपड़ा है, ये ग्लास का रॉड है, मैं इसको ऐसे घिस रहा हूं, इसको घिस रहा हूं। तो ऐसे घिसने से क्या होता है सर? ऐसे घिसने से क्या होता है बच्चों? ये जो ग्लास रॉड होता है ना, ये ग्लास रॉड का जो एटम रहता, ग्लास रॉड के एटम में जो इलेक्ट्रॉन रहते, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते? इसमें के इलेक्ट्रॉन कुछ इधर चले जाते, इसमें के इलेक्ट्रॉन कुछ इधर चले जाते। अब इसमें के इलेक्ट्रॉन अगर इधर चले गए, इसमें के इलेक्ट्रॉन अगर इधर चले गए, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता? निगेटिव। कौन सा चार्ज रहता? निगेटिव। तो सिल्क के क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। अब यहां से निगेटिव दूर गया ना, निगेटिव दूर गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हमेशा याद रखना, अगर 2 चीजों को आप एक दूसरों पे रगड़ोगे, ऐसे घसोगे, तो उसमें से एक चीज पे निगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो हमेशा इस पे ऐसे ही होता है, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। तो सर ये कौन से चीज पे डिपेंड करता है? वो सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा ये, ठीक है। तो ग्लास और सिल्क ये जोड़ी के लिए कैसा है? अगर ग्लास का रॉड अपन सिल्क के क्लॉथ पे घसे ऐसा, तो क्या हो जाएगा? ग्लास में कि कुछ इलेक्ट्रॉन जंप मार के इधर आ जाएंगे, तो इस वजह से इस पे क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज, और इस पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो घिसने के पहले क्या सिचुएशन थी सर? घिसने के पहले जो आपने ग्लास लिया था, इस ग्लास में जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल, नेट चार्ज कितना? 0। यही सिचुएशन सिल्क के साथ थी, मतलब घिसने से पहले इस पे चार्ज कितना था? 0। घिसने से पहले इस पे चार्ज कितना था? 0।
तो अब घिसने के बाद क्या हुआ, इसमें के कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब चार्ज एक जगह रुका हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे घिसोगे तो क्या हो जाएगा, ग्लास में के कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क पे चले जाएंगे और ग्लास पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, हाउ डू ऑब्जेक्ट गेट चार्ज? ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसा देते हैं? हाउ डू ऑब्जेक्ट गेट चार्ज? एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज लाना है तो कैसे करोगे आप? सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ओके ओके, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ओके। क्या करना है फिर आपको? रब्ड ऑब्जेक्ट 1 विथ ऑब्जेक्ट 2, रब्ड घिसना है ऑब्जेक्ट 1 विथ 2, 1 विथ 2, एक को दूसरे से ऐसे रब करना है। तो क्या होगा, अब रबिंग चल रहा है, दोनों का रबिंग चल रहा है। ठीक है, एक दूसरे से रबिंग चल रहा है। अब रब होने से क्या हो जाएगा, किसी एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे। किसी एक ऑब्जेक्ट के घिसने से उनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी, अब देखो दो चीजें, दो हाथों को हम ऐसे घिसेंगे तो हाथ गर्म हो जाते हैं, मतलब एनर्जी जनरेट हो रही है ना। तो ऐसे ही दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे घिसोगे तो एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे। तो कि सपोज इधर के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन इससे दूर गए ना तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से। तो क्या सर प्रोटॉन मूव हो सकते हैं क्या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट से? बिल्कुल नहीं, प्रोटॉन मूव नहीं हो सकते। क्यों नहीं? बिकॉज देख लो, ये सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस का छोटा से छोटा पार्टिकल ले लिया, उसको बोलेंगे एटम। अभी एटम को जूम करो, एटम को जूम करेंगे तो ऐसे कुछ मिलेगा। तो सेंटर में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन यहां पे होंगे। अब ये दो ऑब्जेक्ट को आप घसोगे तो कौन घिस जाएगा? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो बहुत अंदर है ना, प्रोटॉन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। 90% पार्ट तो यहाँ का पूरा एम्प्टी होता है, ये बहुत छोटा पार्ट है अंदर का। तो ये घिसने का इफेक्ट प्रोटॉन तक पहुंचेगा क्या? नहीं। तो जो बाहर का पार्ट है वही घिस जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। ठीक है, तो प्रोटॉन मूव होंगे क्या? नहीं। तो कौन मूव होता है? ऑलवेज इलेक्ट्रॉन। तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, प्रोटॉन मूव नहीं होते। ठीक है, तो अगर चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज अगर रेस्ट पे है, नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे घिसा था तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन सिल्क पे चले गए, सिल्क पे जाके रुक गए ना, तो रुक गए वो, तो उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। या कंगवा होता है, कंगवा करने के बाद कागज के टुकड़े अगर आप कॉम के पास ले जाओगे तो वो चिपक जाते हैं उसको। ये किस वजह से होता है? चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, तो चार्ज अगर रुका हुआ है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर चार्ज मूविंग है, लिखते चलो, नोट्स लिखते चलो, ये चार्ज अगर मूविंग है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। चार्ज अगर मूव हो रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो निगेटिव फ्लो किसको कराया जा सकता है? फ्लो किसको कराया जा सकता है? निगेटिव चार्ज को। किसको? निगेटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराया जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत अंदर होते हैं, उसको मूव नहीं कराया जा सकता। ओके, तो वाटर फ्रॉम, ओके, तो अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है देख लो। जैसे पानी हाई लेवल से लो लेवल जाता है, ठीक है, इमेजिन करो एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है। अभी तक मैं बिल्डअप कर रहा हूं चैप्टर का, इसमें पूरा पानी भरे वाला है ऐसा हाई लेवल तक। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको पाइप से कनेक्ट कर दिया, पाइप से कनेक्ट कर दिया, ये पूरा एम्प्टी है, पूरा एम्प्टी है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है। आगे देखेंगे पोटेंशियल की डेफिनेशन। इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो पानी कैसे होगा? हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो करेगा। तो जैसे पानी हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो कर रहा है, ऐसे ही करंट क्या होता है? हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो होता है। तो पानी का फ्लो होना पाइप में से इज सिमिलर टू करंट का फ्लो होना वायर में से। पाइप इज सिमिलर टू वायर, और ये जो हाई लेवल और लो लेवल है, इट इज सिमिलर टू सेल। सेल के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं पहले डेफिनेशन की तरफ। पहली डेफिनेशन है, लिखो, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब जैसे मास का सिंबल यम होता है, वैसे इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है? कैपिटल आई।
ओके तो अब कैपिटल आई की डेफिनेशन क्या होती है, आराम से समझो। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब वायर में से चार्ज फ्लो होना। क्या फ्लो होना, चार्ज फ्लो होना। जैसे पाइप में से पानी फ्लो होता है तो उसको करंट ऑफ वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट ऑफ वाटर। मतलब समझ लो क्या है, ये एक पाइप है, ये पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। तो दिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप इज कॉल्ड एज करंट ऑफ वाटर। करंट ऑफ वाटर, करंट मतलब फ्लो, करंट मतलब बहना, फ्लो होना। तो सिमिलर टू दिस, अगर ये वायर है और ये वायर में से अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, वायर में से अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो दैट चार्ज फ्लोइंग इज कॉल्ड एज करंट। अब चार्ज मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। चार्ज जब भी वर्ड आए आपको चार्ज, तो चार्ज इमेजिन करने का दो चीजें होती है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। चार्ज मतलब दो चीजें, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव, फिनिश, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। तो इसमें से कौन फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है हमेशा, प्रोटॉन फ्लो होता है क्या, नहीं। क्यों नहीं, बिकॉज वो न्यूक्लियस के अंदर छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो द फ्लो ऑफ चार्ज और द चार्ज फ्लोइंग per unit time across the कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। जिसमें से करंट जा ही नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। दैट इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। तो जिसमें से करंट जा सकता है दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर। ठीक है, तो जिसमें से करंट जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। और जिसमें से करंट जा नहीं सकता उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है, तो करंट फ्लो होने के लिए क्या लगेगा, कंडक्टर लगेगा। क्या लगेगा, कंडक्टर लगेगा। अगर कंडक्टर होगा तभी तो करंट फ्लो हो सकता है ना। जैसे लकड़ी में से करंट जाता है क्या, नहीं जाता। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम अक्रॉस द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब कुछ चीजें मैं देता हूं आपको, नोट्स फटाफट लिखते जाओ। ठीक है, देख लो, आराम से समझो। तीन चीजें, I, Q एंड T। I सिंबल होता है इलेक्ट्रिक करंट का। किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, Q सिंबल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, और T हमेशा स्मॉल लेना। T सिंबल होता है टाइम का, T सिंबल होता है टाइम का। तो करंट किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। हमेशा याद रखना, एम्पियर इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। करंट किस में मेजर करते हैं, एम्पियर। और एम्पियर का सिंबल होता है कैपिटल ए, कैपिटल ए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज किस में मेजर करते हैं, कूलोम। किस में मेजर करते हैं, कूलोम। कूलोम भी साइंटिस्ट का नाम है और इसका सिंबल होता है कैपिटल सी, कैपिटल सी। और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड। किस में, सेकंड में। और इसका सिंबल होता है यस। इसका सिंबल क्या होता है, यस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब क्या, करंट या इलेक्ट्रिक करंट सेम मीनिंग। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट इज डिनोटेड बाय I, charge is denoted by Q, time is denoted by T. Very simple and very important formula. I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. I बोले तो करंट, Q बोले तो चार्ज, T बोले तो टाइम। अब चार्ज जो होता है, चार्ज किस में मेजर करते हैं, कूलोम में। COU कूलोम। डिवाइडेड बाय टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो कूलोम डिवाइडेड बाय सेकंड इज इक्वल टू एम्पियर। कूलोम डिवाइडेड बाय सेकंड इज इक्वल टू एम्पियर। ठीक है, चलो ये चीजें लिख लो फटाफट, या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या रनिंग नोट्स लिख लो। हो गया, हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर के अक्रॉस जो चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज करंट। उसको क्या बोलेंगे, करंट। ठीक है, तो देख लो, सपोज ये वायर है, वायर को जूम कर दूंगा मैं, ये वायर है। तो इस वायर में से इस एरिया के अक्रॉस 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट चार्ज फ्लोन अक्रॉस द कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। तो करंट अगर 1 एम्पियर चाहिए, करंट अगर 1 एम्पियर चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा, 1 कूलोम चार्ज, 1 कूलोम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो करवाओगे, यहां से ये क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज, 1 कूलोम चार्ज। कितना चार्ज, 1 कूलोम चार्ज। कितने टाइम में, 1 सेकंड में फ्लो करवाओगे आप, तो यहां का जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। क्या होगा, 1 एम्पियर। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर।
क्या डिफाइन 1 एम्पियर, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो डिफाइन 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या आएगी? इफ 1 कूलोम चार्ज, इफ 1 कूलोम चार्ज फ्लो इन 1 second across the conductor या वायर भी बोल सकते हो, across the conductor, then current is said to be, तो ऐसा बोला जाएगा current is said to be 1 एम्पियर। तो आपको अगर ऐसे कहना है कि भाई 1 एम्पियर करंट कब फ्लो हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 कूलोम चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा इस वायर से, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। अगर आपको 2 एम्पियर चाहिए, 2 एम्पियर, तो क्या करना पड़ेगा? 2 एम्पियर करंट चाहिए तो 2 कूलोम चार्ज, कितना? 2 कूलोम चार्ज 1 ही सेकंड में फ्लो कराना पड़ेगा। 2 कूलोम चार्ज 1 सेकंड में, तो करंट कितना आएगा? 2 एम्पियर। कितना आएगा? 2 एम्पियर। बिकॉज करंट क्या होता है? करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है? 2 कूलोम, और टाइम कितना है? 1 सेकंड। तो कूलोम पर सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो 2/1 क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 1 कूलोम चार्ज अगर 1 सेकंड में जा रहा है तो क्या बोलेंगे? करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे? करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट कब कहा जाएगा? जब 1 कूलोम चार्ज 1 सेकंड में जाएगा तो उसको बोलेंगे, 1 कूलोम चार्ज 1 सेकंड में जाएगा तो उसको बोलेंगे करंट कितना है? 1 एम्पियर। कितना है? 1 एम्पियर। तो करंट का बहना मतलब पानी जैसे जा रहा है पाइप में से, ऐसे ही वायर में से चार्ज फ्लो होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज करंट। उसको क्या बोलते हैं? करंट। अब उसके बाद बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। नेक्स्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी आपके बुक की डेफिनेशन और 12th की डेफिनेशन दोनों बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी। हम बोलते हैं ना, ये बच्चे का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मतलब स्टडी करने की इसमें जो स्टैमिना है वो बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब द लेवल ऑफ एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गई जो जिंदगी भर काम आएगी। आपके बुक में बहुत सिंप्लीफाई, बहुत इजी डेफिनेशन दी है, बताऊंगा वो भी। द लेवल ऑफ एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब एक पॉइंट के पास कितनी एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी, उसका स्टैमिना काम करने का, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, या सेल होता है ना इस तरह का, इसको बोलते हैं सेल। इसको क्या बोलते हैं? सेल। अब ये सेल में क्या है? 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, तो इसको, ये जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो बाहर निकला हुआ है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ने वाले हैं, ये पॉजिटिव है, और इधर वाला कैसा है? निगेटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ऐसे होता है सेल। आगे और डिटेल में बताऊंगा मैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या? अब क्या बोलेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक, ये जो बड़ी लाइन है इसका बोलेंगे, इसका पॉजिटिव मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इसकी एनर्जी कैसी है? ज्यादा है। और इसका पोटेंशियल कम है, मतलब इसकी एनर्जी कम है। मतलब ये ऐसा है कि सपोज एक कंटेनर है, एक कंटेनर में पूरा पानी भरा हुआ है, ऐसे ये पानी भरा हुआ है, ओके, और दूसरा कंटेनर है पूरा खाली है, ये पूरा खाली है। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, और इसका पोटेंशियल कम है या जीरो है, इसका पोटेंशियल कम है। अब इसका पोटेंशियल ज्यादा है मतलब इसमें जो लेवल है एनर्जी का वो कैसे है? ज्यादा है, और इसमें तो जीरो बिल्कुल नहीं है ना, जीरो है। ठीक है, तो ये लेवल ज्यादा लेवल कम क्या डिसाइड करेगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पे देखो मैंने क्या किया, यहां पे मैंने सपोज पाइप कनेक्ट कर दिया, यहां पे मैंने पाइप कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? वाटर फ्लो होगा हाई लेवल टू लो लेवल, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हमेशा याद रखना, करंट ऑलवेज फ्लो, लिखो, नोट लिखो, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल, हाई मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव को हाई बोलेंगे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लो मतलब निगेटिव। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, अब जैसे मैंने ये हाई पोटेंशियल था, ये लो पोटेंशियल था, दोनों को पाइप से कनेक्ट किया, तो पानी कैसे फ्लो हो रहा है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। अब इसको मैंने पाइप से कनेक्ट कर दिया, मतलब मैंने वायर कनेक्ट किया, ऐसे वायर कनेक्ट किया, तो पानी कैसे गया?
हाई टू लो, तो पानी यहाँ पे करंट कैसे जाएगा, हाई टू लो, देखो हाई टू लो, ये हाई ना, ऐसे ऐसे कनेक्ट किया ना, इधर है पाइप अपना, तो ये हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है ये क्या डिसाइड कर रहा है, अब सपोज मैंने ऐसे कनेक्ट किया होगा, सपोज मेरी बैटरी ऐसे होगी, मतलब मेरा ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा, मतलब अब मैंने क्या किया, ये कंटेनर इधर रखा और ये कंटेनर इधर रखा, ऐसे हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको पाइप से कनेक्ट किया, इस सिमिलर टू वायर से कनेक्ट किया, तो करंट कैसे फ्लो होगा, हाई टू लो, देख लो इधर से इधर जाएगा, अब करंट इधर से इधर जाएगा। ठीक है, तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बहुत ज्यादा काम की लाइन है ये, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, द इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द इलेक्ट्रिक, दूसरी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइडिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइडिंग लिखो आपके बुक की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइडिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज कैसे फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा, ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, आई होप आपको पोटेंशियल समझ में आ गया होगा, हो गया, चलो ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में, किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे करंट कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस वी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट is called पोटेंशियल डिफरेंस, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बहुत सिंपल सी चीज है, क्या होगा, देखो ये एक सिस्टम है और ये दूसरी सिस्टम है। ठीक है, अब मैंने इसको पाइप से कनेक्ट किया, अब इसमें क्या किया मैंने, यहां तक पानी भरा, ठीक है, और यहां पे बिल्कुल एम्प्टी है, और इसमें क्या किया मैंने, यहां तक पानी भरा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक लैंग्वेज में बोलूंगा। आपसे पूछा जाए इसका पोटेंशियल कितना है, तो भाई क्या बोलोगे आप, इसका पोटेंशियल है सर 2 वोल्ट। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट क्या होता है, होल्ट। होल्ट भी साइंटिस्ट का नाम होता है। ठीक है, 2 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। कितना है, 0 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कितना है, इतना 2, तो 2 और 2 4 वोल्ट। ये कितना है, 4 वोल्ट। और इसका कितना है, 0 वोल्ट। तो अभी देखो, इसको बोलेंगे कंटेनर ए, इसको बोलेंगे कंटेनर बी, इसको बोलेंगे कंटेनर सी, इसको बोलेंगे कंटेनर डी। अब आराम आराम से समझना। अब इसकी मैं बैटरी बनाता हूं, इसकी बैटरी या सेल बनाता हूं, तो इट इज सिमिलर टू व्हाट, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये एक निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये 2 वोल्ट है। कितना है, 2 वोल्ट है। ठीक है, अब इसकी एक बैटरी बनाता हूं मैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये जो है मेरा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पानी का मॉडल, पानी पाइप मॉडल, और ये बैटरी का मॉडल, प्लेट का मॉडल। ठीक है ना, ये ए बी, और ये क्या है, सी डी। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, आपसे पूछा जाए कि कौन से पाइप में पानी ज्यादा जोर से फ्लो होगा, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, यहां से ज्यादा फ्लो होगा। देखो ना, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसकी एनर्जी बहुत कम है, तो बहुत जोर से पानी जाएगा। लेकिन यहां पर देखो, एनर्जी 2 है, इसकी एनर्जी कितनी है, 0, तो इसके कंपैरिजन में यहां पर पानी थोड़ा सा स्लो मूव करेगा। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों पॉइंट के बीच में एनर्जी का फर्क जितना ज्यादा होगा, उतने हाई स्पीड से चार्ज फ्लो करेगा, या उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, और वहां पर करंट भी कैसे होगा, ज्यादा होगा। तो 2 पॉइंट में जो डिफरेंस है, अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, ज्यादा में से कम माइनस करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस मतलब वजा बाकी माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज VA माइनस VB। हाई में से लो माइनस करो, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0, तो क्या हो गया, 2 वोल्ट। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू
VC माइनस VD। तो V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D। VC क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट C, पोटेंशियल एट पॉइंट C। और VD क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट D। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 माइनस 0, मतलब ये 4। तो अब आप बोलोगे सर ये हमेशा 0 होता है क्या? नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, देख लो। अब मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर लूंगा, ये दूसरा कंटेनर लूंगा, सेम सेम। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, इसको पाइप से कनेक्ट कर दूंगा। अब इसको इधर क्या करूंगा, मैं इधर क्या करूंगा, इधर 3 होल्ट, 3 तक लेवल रखूंगा, और इधर 1 तक लेवल रखूंगा, 1 होल्ट। अब ये क्या था? ABCD, इसको बोलेंगे E, इसको बोलेंगे F। तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल एट पॉइंट E कितना है? 3 वोल्ट। पोटेंशियल एट पॉइंट E इज 3 वोल्ट। पोटेंशियल एट पॉइंट F इज 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ज्यादा में से कम माइनस करने का। तो VE माइनस VF, समझ रहे हो? VE माइनस VF। तो VE पोटेंशियल एट पॉइंट E कितना है? 3 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट F 1, 3 माइनस 1 2 वोल्ट। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है। कितना है? 1 वोल्ट है। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट है। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें क्या करना है? 3 सेल पढ़ना है। कौन कौन से? ड्राई सेल, लीड एसिड सेल, निकेल कैडमियम सेल आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी तीनों सेल हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूं, अभी तक हमने क्या क्या देखा। अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट, फटाफट लिखो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद चार्ज, उसके बाद चार्ज, उसके बाद पोटेंशियल, पोटेंशियल, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो फटाफट बोलो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? The charge flowing per unit time across the conductor is called as electric current. Electric current is denoted by I, और I का फॉर्मूला होता है Q by T। ठीक है, और चार्ज, चार्ज किससे डिनोट करते हैं? Q से। 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पे। और निगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V, और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और ये एक पॉइंट के मेजर करते हैं, सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट के पास की एनर्जी उसको बोलेंगे पोटेंशियल। और 2 पोटेंशियल का डिफरेंस उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी यूनिट वोल्ट रहता, लेकिन ये बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर करते हैं। कितने मेजर करते हैं? बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। करंट का यूनिट रहता है एम्पियर, करंट का यूनिट क्या रहता है? एम्पियर। और चार्ज का यूनिट क्या रहता है? कूलोम। चार्ज का यूनिट क्या रहता है? कूलोम। ये सारी चीजें आपको आना जरूरी है। ठीक है, इस पे बहुत सारे एमसीक्यू बन जाते हैं। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम सेल। सेल क्या होता है? तो सबसे पहले हम जो सेल पढ़ेंगे वो सेल है हमारा ड्राई सेल। कौन सा सेल? ड्राई सेल। ठीक है, चलो हेडिंग लिखो, ड्राई सेल। ये जो सेल है इसको बोलेंगे ड्राई सेल। अब आराम आराम से इसका चीर फाड़ करेंगे। हाँ, चलो, तो कॉपी पेन रेडी होनी चाहिए, फटाफट नोट्स लिखते रहो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ड्राई सेल। लिखो, हेडिंग लिखो, ड्राई सेल। ड्राई सेल, ड्राई मतलब कोरडा, विदाउट वाटर। देख लो, ये ड्राई लग रहा है ना, ड्राई के अपोजिट क्या होता है? वेट, कच्चा। ये सूखा है ना, तो इसको बोलेंगे ड्राई सेल। क्या है? ड्राई सेल। ठीक है, तो देख लो, टेक अ लीड ड्राई सेल एंड रिमूव इट्स आउटर कोटिंग। ये लीड ड्राई सेल लिया, इसकी आउटर कोटिंग अगर आप रिमूव करोगे, ठीक है, रिमूव इट्स आउटर कोटिंग, इनसाइड यू will find a whitish metal layer. This is the zinc metal layer. This is acts as a negative terminal of cell. Okay, तो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, if you लिखो, if you remove the outer coating of dry cell, आउटर कोटिंग ऑफ ड्राई सेल। ये जो ड्राई सेल है इसका आउटर कोटिंग, ये जो एवरिडी का ब्रांड है ना, इसको अगर आप निकालोगे, ये कैरी बैग को अगर आप निकालोगे, इफ यू रिमूव द आउटर कोटिंग ऑफ ड्राई सेल, यू विल फाइंड, लिखते जाओ, यू विल फाइंड द व्हाइटिश लेयर, व्हाइट कलर का व्हाइटिश लेयर या व्हाइटिश कोटिंग मेड अप ऑफ जिंक, एंड it acts as negative terminal। ये किसका काम करता है?
निगेटिव टर्मिनल का। किसका काम करता है? निगेटिव टर्मिनल का। लिख लिया आपने? बढ़िया से लिख लो। जैसे कि ये व्हाइटिश दिख रहा है ना, तो ये जो बॉडी है, मेटल बॉडी, ये किसका काम करती है? निगेटिव टर्मिनल का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एकदम आउटर लेयर इसका बना लेता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से सबसे आउटर लेयर मैंने एवआरएडी की ब्रांडिंग निकाल दी। ओके, और ये जो है ये आउटर, ठीक है ना, तो ये जो है ये जिंक का बना होता है। ये जो बॉडी होती है, अगर ये आप टैग हटा दोगे इसका, तो अंदर क्या होता है? व्हाइटिश कलर का एक मेटालिक बॉडी बनी हुई होती है, जो जिंक मेटल की बनी हुई होती है, और जो निगेटिव टर्मिनल का काम करती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो होता है ये जिंक कवर होता है। क्या होता है? जिंक का कवर जो निगेटिव टर्मिनल का काम करता है। किसका? निगेटिव टर्मिनल। निगेटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल वाला। हमने देखा था ना, दो पोटेंशियल चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये जिंक की कवरिंग होती है। ठीक है, अब उसके बाद carefully break this layer, there is another layer inside and electrolyte is filled between these two layer। अगर आप इसको केयरफुली ब्रेक करोगे, इसके अंदर के लेयर को ब्रेक करोगे, तो इसमें एक ब्लैक कलर का मटेरियल मिलेगा आपको, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसमें से करंट जा सकता है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो नंबर 2, if you carefully break this zinc layer, then you will find another layer inside it is, and another layer inside the electrolyte is filled मतलब भरा हुआ होना। इलेक्ट्रोलाइट इज फील्ड बिटवीन these टू लेयर। तो ये दो लेयर के बीच में क्या भरा हुआ होता है? इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप इस सेल को ब्रेक करोगे, तो इसके अंदर आपको और एक लेयर मिलेगा। ओके, और एक लेयर मिलेगा, और इस लेयर को क्या बोलेंगे? इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। ठीक है, तो दिस इलेक्ट्रोलाइट कंटेन निगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन विच कंटेन, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, विच कंटेन निगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस, मतलब चार्ज होता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। ओके, ये दो लेयर के बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, और उस इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन। दीज आर द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होते, दीज आर कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अगर अब ये चार्ज फ्लो होने लगेगा, तो चार्ज फ्लो होने को ही क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसके अंदर और एक लेयर मिलेगा आपको, ये दो लेयर के बीच में सारा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, जिसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव आयन, और ये क्या होते हैं? चार्ज कैरियर। ओके, द इलेक्ट्रोलाइट इज, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तीसरा पॉइंट। ओके, इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइट होता है वेट पल्प समझते हो ना? मैंगो पल्प होता है, जेल टाइप का। वेट पल्प किसका होता है? वेट पल्प ऑफ जिंक क्लोराइड। ओके, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है ना सारा, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वेट पल्प होता है। वेट मतलब कच्चा, वेट पल्प ऑफ जिंक क्लोराइड, ZnCl2, इसका नाम क्या होता है? जिंक क्लोराइड। क्या होता है? जिंक क्लोराइड। वेट पल्प ऑफ जिंक क्लोराइड एंड वेट पल्प ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये इसका क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। ओके, देयर इज अ ग्राफाइट रॉड एट द सेंटर ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। देयर इज बताऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। देयर इज ग्राफाइट रॉड, ग्राफाइट कार्बन का एक टाइप होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। देयर इज ग्राफाइट रॉड एट द सेंटर, देयर इज ग्राफाइट रॉड एट द सेंटर, acts as पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये किसका काम करता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का। ठीक है, अभी देख लो आराम से, इतनी चीजें समझते हैं। ये सेल को अगर आप ब्रेक करोगे, इसका आप प्लास्टिक का कवर हटाओगे, इफ यू रिमूव द आउटर कोटिंग ऑफ अ ड्राई सेल, यू विल फाइंड द व्हाइटिश लेयर, इस तरह का व्हाइट कलर का लेयर मिलेगा जिंक का, उसको क्या बोलेंगे? निगेटिव टर्मिनल। अब इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर और एक सेंटर में एक कार्बन का रॉड होता है ऐसे, इसके सेंटर में एक कार्बन का रॉड होता है ऐसे। ठीक है ना, कार्बन ग्राफाइट। ओके, ग्राफाइट रॉड। अब ये ग्राफाइट का रॉड पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगा। सेल मतलब दो टर्मिनल, पॉजिटिव और निगेटिव, हाई लेवल लो लेवल। तो ये जो ग्राफाइट रॉड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगा, और ये बाहर की कवरिंग है व्हाइट कलर की, वो
जिंक कवर ये निगेटिव टर्मिनल का काम करेगा। ठीक है, अब इसके बीच में क्या होता है, जिंक कवर। अब जिंक कवर इसके अंदर और एक कवर होता है, ओके, और एक कवर होता है, ये और एक कवर होता है। दिस कवर इज कॉल्ड एज डिवाइजर। डिवाइजर, इस कवर को क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ठीक है ना, डिवाइजर। अब ये जो दो लेयर है, ये आउटर लेयर और इनर लेयर, ये दो लेयर के बीच में बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। क्या होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है, वेट पल्प। वेट पल्प, पल्प मतलब जेल टाइप का, वेट पल्प किसका किसका, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये वेट पल्प इसमें भरा हुआ होता है। ठीक है, अब उसके बाद फाइनली ये जिंक कवर के ऊपर प्रोटेक्टिव कवर बिठाया हुआ होता है, जो कि हमने निकाल दिया, प्रोटेक्टिव कवर, या फिर उसमें ब्रांडिंग होती है, जैसे ये प्रोटेक्टिव कवर इस पे बिठाया गया है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव कवर होता है उसके ऊपर। अब उसके बाद ओके, अब क्या होता है, अ पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड इज फील्ड आउटसाइड द रॉड। अब ये रॉड के बाहर, ये इस स्पेस में क्या भरा हुआ होता है, पेस्ट भरा हुआ होता है। पेस्ट समझते हो ना, हमारा टूथपेस्ट होता है ना, उस टाइप का, जेल टाइप का पेस्ट। किसका, मैग्नीज डाइऑक्साइड का, MnO2 का। अब इसकी वर्किंग आपको 12th में है डिटेल में, रिएक्शन वगैरह, यहाँ पर सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इज ओके, MnO2 इज फील्ड बिकॉज द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑल दिस केमिकल इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस। अब ये इतना लिख लो आप, पहले इतना लिख लो। क्या क्या समझा आपको, देखो, सबसे बाहर एक व्हाइटिश कलर का लेयर होता है, जिंक का कवर होता है। अंदर एक लेयर होता है, इसको बोलते हैं डिवाइजर। ये लेयर और ये लेयर के बीच में क्या क्या भरा हुआ होता है, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। अंदर एक रॉड होता है, ग्राफाइट, कार्बन ग्राफाइट का, जो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है। और इसके सराउंडिंग में पेस्ट भरा हुआ होता है मैग्नीज ऑक्साइड का। किसका, मैग्नीज ऑक्साइड का। हो गया, इतनी चीजें लिख ली आपने। चलो ठीक है, मैं ये रब कर देता हूं। ये हमारा आधा आंसर हो गया। क्या हो गया, आधा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, सबसे बाहर का जो है वो जिंक का बॉडी है, उसकी पूरी बॉडी जिंक की बनी हुई है, व्हाइट कलर के, वो निगेटिव टर्मिनल का काम करेगा। सेंटर में कार्बन का रॉड है, जो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगा। रॉड के बाजू में पेस्ट भरा हुआ है, किसका, मैग्नीज ऑक्साइड का। और उसके बाजू में क्या है, एक डिवाइजर है, एक लेयर है। उसके बाजू में क्या है, एक पेस्ट है या इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस केमिकल इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस एट टू टर्मिनल। क्या होते हैं वो नहीं दिया गया, चौथा पॉइंट। बिकॉज ऑफ, अब कौन से रिएक्शन होते हैं ये 12th में आपको, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन एट दिस केमिकल चार्ज इज प्रोड्यूस। और चार्ज को अगर फ्लो कराओगे तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज इज प्रोड्यूस, ओके, एंड दिस चार्ज फ्लो बिटवीन two terminal and it is called current। इसको क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। चार्ज का फ्लो होना उसको ही क्या बोलते हैं, करंट। अब इस ये जो केमिकल है, इस केमिकल में कुछ रिएक्शन होते हैं और चार्ज जनरेट होता है, और ये चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। अब देख लो, ये सेल है, आप क्या करोगे, यहां पर एक वायर कनेक्ट करोगे ऐसा, और यहां पर एक वायर, मतलब इसको एक वायर कनेक्ट करोगे ऐसा, इसको एक वायर कनेक्ट करोगे ऐसा। ठीक है, इसको वायर कनेक्ट करोगे, और ये नीचे वाला जो है यहाँ पर बॉडी इसकी, ये देखो यहाँ पर, इसको एक वायर कनेक्ट करोगे ऐसा। और क्या करोगे, ये दो वायर को एक बल्ब कनेक्ट करोगे। जैसे ही आपने बल्ब कनेक्ट किया, ये ग्लो होने लगेगा। क्यों, बिकॉज ये केमिकल में चार्ज प्रोड्यूस होगा। ये चार्ज क्या होगा, ये वायर से ऐसे फ्लो होगा, कैसे, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज फ्लो होना मतलब करंट, और इस करंट की वजह से ये बल्ब क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ओके, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं वो 12th में है आपको। बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन एट दिस केमिकल चार्ज इज जनरेटेड एंड दिस चार्ज फ्लोज बिटवीन टू टर्मिनल, पॉजिटिव टू निगेटिव, और उसको ही क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट। अब देख लो, due to wet pulp used in the cell the chemical reaction produce very slowly, hence large electric current cannot be obtained compared to the electric used in liquid। ठीक है, अब वेट पल्प यूज किया ना हमने, वेट पल्प मतलब कच्चा, थोड़ा सा गीला होता है। ओके, वेट पल्प, इसके वजह से क्या होगा, कम चार्ज प्रोड्यूस होगा, लेस चार्ज, और लेस चार्ज की वजह से करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट लेस होता है, कम करंट मिलता है इससे। ओके, चार्ज कम होगा, करंट कम मिलेगा, लेस इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्टेन्ड कंपेयर टू इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग लिक्विड। जो लिक्विड के इलेक्ट्रिक सेल होते हैं ना, अब लिक्विड के इलेक्ट्रिक सेल मतलब इलेक्ट्रिक सेल विथ लिक्विड,
इलेक्ट्रिक सेल विद लिक्विड, लिक्विड के इलेक्ट्रिक सेल से कम करंट प्रोड्यूस होता है, ओके, कंपेयर टू। अब लिक्विड के इलेक्ट्रिक सेल मतलब आपके जो बैटरी, आपके गाड़ी में जो बैटरी होती है ना, या फिर इन्वर्टर की बैटरी, उसमें लिक्विड भरते हैं ना, एसिड भरते हैं, उसका भी देखेंगे आगे, ठीक है ना, तो उससे इसमें कम करंट होता है। अब ये उतना कच्चा होता है क्या नहीं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्राई सेल। क्या बोलते हैं, ड्राई सेल, ओके। ड्राई सेल्स आर कन्वीनियंट टू यूज इन, ओके। अब उसके बाद ड्राई सेल कहां कहां यूज होते हैं उसके एग्जांपल देखो, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी वर्किंग है, ओके। तो इस तरह से ड्राई सेल काम करता है। अब ड्राई सेल कहां कहां पे यूज करते हैं उसके कुछ आपको नाम बताता हूं मैं, ड्राई सेल कहां कहां पे यूज होता है, ओके। यूजेस ऑफ ड्राई सेल लिखो, यूजेस ऑफ ड्राई सेल, यूजेस ऑफ ड्राई सेल, ड्राई सेल के यूजेस देखो, ठीक है। सबसे पहला यूजेस ऑफ ड्राई सेल। अब ये जो ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल मतलब ये एवरेडी का जो सेल है, यहां पर इस टाइप के जो सेल होते हैं, ये कहां कहां पर यूज होते हैं, एक क्लॉक में, वॉल क्लॉक में, लिखो वॉल क्लॉक, ओके। आपके घर में जो घड़ी है वो घड़ी में यूज होता है। उसके बाद रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच, ये जो वॉच है, ये जो वॉच है, इसमें भी छोटा ड्राई सेल होता है, ठीक है। उसके बाद टॉर्च, टॉर्च, टॉर्च होती है ना हमारे घर में, टॉर्च, बैटरी, ओके। उसके बाद टॉयज, जो बच्चों के खेलते हैं छोटे छोटे मोटर कार ये वगैरह, ओके। उसके बाद फोन, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन में भी होता है मोबाइल फोन। उसके बाद कार, कार में यूज होता है मोबाइल फोर कार। उसके बाद इन्वर्टर, ठीक है ना, मोबाइल फोर कार। या फिर रिमोट कंट्रोल, रिमोट में यूज होता है, रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद रिमोट कंट्रोल या फिर सैटेलाइट, सैटेलाइट, सैटेलाइट समझते हो, जो बॉडी अर्थ के सराउंडिंग में या प्लेनेट के सराउंडिंग में घूमती है उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल बेसिकली होता क्या है, जिंक का कैप, कार्बन का रॉड, कार्बन के रॉड के बाजू में मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब ये मैग्नीज डाइऑक्साइड क्यों भरते हैं, रिएक्शन स्लो कराने के लिए, और रिएक्शन स्लो कैसे होती है वो आपको सब 12th में है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, इसको बोलते हैं ड्राई सेल। क्या बोलते हैं, ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में दो चीजें याद रखो, निगेटिव टर्मिनल कौन काम करता, जिंक की कवरिंग, और पॉजिटिव टर्मिनल कौन काम करता, ग्राफाइट का रॉड, जो कि सेंटर में रहता, जो कि सेंटर में रहता, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड वन देखेंगे हम, सेकंड वन देखेंगे लीड एसिड सेल। कौन सा, लीड एसिड सेल, आराम आराम से समझो, लीड एसिड सेल। द लीड एसिड सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रोड। देखो पहला पॉइंट लिखो, हेडिंग लिखो, लीड एसिड सेल, लीड एसिड सेल। अब ऐसा क्यों नाम रखा गया अभी समझेगा आपको, लीड एसिड सेल, ठीक है, लीड एसिड सेल, ओके। तो लीड एसिड सेल क्या होता है, लीड एसिड सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रोड, पहला पॉइंट। इट कंटेन 2 इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, इट कंटेन 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, पीबी एंड पीबीओ2। पीबी मतलब लीड का सिंबल है, लीड एंड लीड ऑक्साइड का, लीड एंड लीड ऑक्साइड का, ओके, लीड एंड लीड ऑक्साइड का, ओके। डीप्ड इन डाइल्यूट H2SO4, डीप्ड इन, जिनको डुबाया होता है, डीप म्हणजे बुडवणे, डीप्ड इन डाइल्यूट मतलब वीक, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, ओके। अब क्या होता है देख लो, एक कंटेनर होता है, कंटेनर होता है, लीड एसिड सेल मतलब इन्वर्टर की बैटरी, इसमें क्या किया होता है, बहुत सारा एसिड भरा हुआ होता है, ओके। कौन सा एसिड होता है, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट मतलब वीक, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं ले सकते, ओके। ये क्या है, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 मतलब स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं क्या, नहीं, डाइल्यूट H2SO4। अब यहां पर ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। पहले वाले सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन था, जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अब इसमें क्या होता है, 2 रॉड डीप होते हैं, 2 रॉड होते हैं, ये एक रॉड, ठीक है, और ये दूसरा रॉड, 2 रॉड होते हैं इसमें, ठीक है, ये 2 रॉड होते हैं। तो एक रॉड किसका है, एक रॉड है लीड ऑक्साइड का और एक रॉड है लीड का, तो इसको बोलेंगे हम लीड का रॉड, पीबी, पीबी मतलब लीड, ओके। प्लम्बम, और ये है लीड ऑक्साइड, PbO2, ये है लीड ऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो लीड ऑक्साइड वाला रॉड है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये निगेटिव टर्मिनल होता है। लीड ऑक्साइड वाला रॉड कैसे होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, 2 टर्मिनल चाहिए ना, और ये निगेटिव टर्मिनल होता है। अब अगर आप इसको ऐसे वायर से कनेक्ट कर दोगे तो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 वोल्ट। कितना होता है, 2 वोल्ट, याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया था ना, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का, ठीक है। तो ये देख लो, ये जो लीड ऑक्साइड है, चौथा पॉइंट, लीड ऑक्साइड वाला रॉड ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बहुत बार आ जाता है एमसीक्यू, और जो लीड वाला रॉड है, लीड वाला रॉड है वो निगेटिव टर्मिनल है। कैसा है, निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस इन द सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज,
अब यहां पर केमिकल रिएक्शन होंगे, केमिकल रिएक्शन क्या है वो 12th में है आपको। केमिकल रिएक्शन इन सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है लीड ऑक्साइड, लीड H2SO4 प्रोड्यूस चार्ज प्रोड्यूस करेगा ये, और चार्ज को अगर आप फ्लो कराओगे तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब यही चार्ज ये पॉजिटिव से निगेटिव क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ओके उसके बाद कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड इज नियरली, केमिकल रिएक्शन इन सब्सटेंस प्रोड्यूस चार्ज विच फ्लोज बिटवीन, जो कि फ्लो कराया जाता है, विच फ्लोज बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल, विच फ्लोज बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल एंड इट इज द करंट। और ये क्या होता है, करंट, इट इज करंट। अब इसी को क्या बोलते हैं हम, करंट बोलते हैं। ठीक है, एक कंटेनर होता है उसमें H2SO4 भरा हुआ होता है, दो रॉड होते हैं PbO2 का और PB का। अब ये क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। केमिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ चार्ज जनरेट होता है, एक रॉड से दूसरे रॉड पे चार्ज मूव होगा, और चार्ज मूव होने को ही क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर बल्ब कनेक्ट करोगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद it can deliver large current, this can recharge after getting electrically discharge। okay, अब इसको रिचार्ज कर सकते हैं, it can be recharge, समझ रहे हो, जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी चार्जिंग को लगा सकते हैं ना, रिचार्ज कर सकते हैं। और उससे क्या होता है, बार बार हमें एसिड भरना होता है, एसिड खराब हो जाता है तो हमारे को बार बार क्या करना होता है, एसिड भरना होता है। ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लीड एसिड सेल। अब इसमें हमने लीड यूज किया और एसिड यूज किया, जो H2SO4 होता है वो एसिड होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, लीड एसिड सेल। ठीक है, तो इसको बार बार देख लेना आप वीडियो को, इससे नया कुछ भी नहीं है इसमें। तो दिस इज अबाउट लीड एसिड सेल। अब इसके यूजेस क्या क्या है देख लो, इसके यूजेस क्या क्या है। अब इसमें एक चीज याद रखो, ये जो एसिड होता है, ये एसिड होता है डाइल्यूट H2SO4, और इसमें दो रॉड होते हैं, एक होता है PbO2 लीड ऑक्साइड का और एक लीड का, लीड ऑक्साइड वाला पॉजिटिव और लीड क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, यूजेस या इसको बोलेंगे एप्लीकेशन, लीड एसिड सेल के एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है इसका इन कार, ट्रक्स, ऑटोमोबाइल्स में, कार्स में जो बैटरी होती है या ट्रक में जो बैटरी होती है, या किसी भी ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल मतलब स्वयंचलित वाहन जो खुद से चलते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद यूपीएस मतलब यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब जो कभी भी इंटरप्ट नहीं होगा, मतलब बंद नहीं होगा। जैसे कि सपोज आप थिएटर में पिक्चर देख रहे हो और लाइट चलेगी, तो आप उठ के मारोगे ना, टिकट के पैसे दिए आपने, बीच में ही लाइट चली, ऐसा चलेगा क्या, नहीं। तो वहां पर कौन सा सप्लाई लगेगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसकी लाइट कभी ना जाए। या फिर आप हॉस्पिटल में हो, आपका ऑपरेशन चालू है कैंसर का और लाइट चली गई ऐसा चलेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर कौन सा सप्लाई लगेगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो हम इन्वर्टर लगा देते हैं, तो इन्वर्टर इज नथिंग बट लीड एसिड सेल, लीड एसिड सेल। अब इसके बजाय लीड ऑक्साइड और लीड के बजाय अगर आपने निकेल और कैडमियम का रॉड यूज किया, निकेल और कैडमियम का रॉड यूज किया, तो उसको बोलेंगे निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम अगर आपने यूज किया तो उसको क्या बोलेंगे, निकेल कैडमियम सेल। क्या बोलेंगे, निकेल कैडमियम सेल। अगर आपने निकेल कैडमियम सेल यूज किया तो निकेल कैडमियम सेल का जो वोल्टेज होगा वो होगा 1.2 वोल्ट। याद रखना, बहुत बार एमसीक्यू आएगा। लीड एसिड सेल का 2 वोल्ट और निकेल कैडमियम का कितना होगा, 1.2 वोल्ट। क्या होगा, 1.2 वोल्ट। निकेल ऑक्साइड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड कैडमियम इज, निकेल ऑक्साइड जो होगा, निकेल का ऑक्साइड ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, जैसे यहां पर लीड ऑक्साइड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वहां पर निकेल ऑक्साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, और कैडमियम क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। कैडमियम क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। और निकेल कैडमियम से कितना 1.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। ठीक है ना, तो ये भी रिचार्जिंग की तरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सेल हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, निकेल कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम सेल। अब कई बार क्या हो जाता है, लिथियम सेल्स आर यूज्ड इन मॉडर्न इक्विपमेंट। जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, जो मतलब जो नए नए डिस्कवर हो रहे हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट मतलब उपकरण, इक्विपमेंट मतलब उपकरण, जो मॉडर्न डिवाइस बन रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, लिथियम सेल यूज हो रहे हैं। लिथियम सेल, कौन से सेल, लिथियम के। लिथियम का सिंबल क्या होता है, Li। लिथियम सेल यूज हो रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप में लिथियम सेल यूज हो रहे हैं, लैपटॉप जिसमें लिथियम यूज किया होगा। ठीक है ना, लैपटॉप, सेल फोन। ओके, तो मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन दिस सेल एंड कंपेयर टू निकेल कैडमियम सेल। तो लिथियम सेल क्यों यूज हो रहे हैं, बिकॉज इसमें मोर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की जा सकती है। मोर इलेक्ट्रिसिटी कैन बी स्टोर्ड, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की जा सकती है निकेल कैडमियम के कंपैरिजन में या लीड एसिड सेल के
कंपैरिजन में, निकेल के कंपैरिजन में या लीड एसिड के कंपैरिजन में, ठीक है। सो दीज आर द टू बिग क्वेश्चन ऑफ ड्राई सेल एंड लीड एसिड सेल, ड्राई सेल एंड लीड एसिड सेल। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम अरेंजमेंट ऑफ सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, अरेंजमेंट ऑफ सेल, ठीक है। बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं आपको जल्दी जल्दी, और इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, ठीक है ना। तो अरेंजमेंट ऑफ सेल, तो हमेशा समझ लेना, हमेशा समझ लेना, तो सेल मतलब दो टर्मिनल है, सेल मतलब दो टर्मिनल है। देखो सेल मतलब दो टर्मिनल है, दो टर्मिनल मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सेल। सिंगल को क्या बोलेंगे, सेल। जैसे कि PbO2, PbO2 पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल, और उसके बाद Pb निगेटिव, और इन दोनों को वायर से जोड़ दो। या फिर निकेल का ऑक्साइड, निकेल का ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड पॉजिटिव और कैडमियम निगेटिव, एक सेल बन गया, ठीक है। अब ये एक सेल क्या दे रहा, ठीक है, अगर आप लीड एसिड सेल लोगे तो ये 2 वोल्ट दे रहा, कितना वोल्टेज दे रहा, 2 वोल्ट, लेकिन 2 वोल्ट प्रैक्टिकली बहुत कम होता है, तो हमें चाहिए 4 वोल्ट, हमें क्या चाहिए 4 वोल्ट। तो क्या करें 4 वोल्ट के लिए, तो आपको क्या करना होगा, सेल सीरीज में जोड़ना होगा। ये एक सेल होगा ऐसा, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा ऐसा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल, और दूसरा एक सेल जोड़ेंगे इसको आप ऐसे, बैटरी में ऐसे तो यूज करते हो ना आप, ठीक है। तो इसका 2 वोल्ट और इसका 2 वोल्ट, तो इसकी डायग्राम अगर आप बनाओगे आप, ये तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो इसका निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को जोड़ा हुआ है, दूसरे के पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव, इसका ये पॉजिटिव, इसका निगेटिव, ठीक है, ये निगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, और उसके बाद ये निगेटिव, इसका निगेटिव, ठीक है। तो अब ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 वोल्ट। सपोज आपने ऐसे सेल जोड़े, ठीक है, ये निगेटिव और इधर भी दूसरे वाले का निगेटिव, ऐसे, तो ये उल्टे हो गए सेल, इसको अपोजिट सेल बोलेंगे। मतलब ये क्या होगा, ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, तो अब क्या होगा, ये 2 और 2 माइनस हो जाएंगे, 2 माइनस 2, आंसर क्या आएगा, 0। मतलब अगर आप सेल उल्टे डालोगे तो बैटरी शुरू होगी क्या, नहीं, बैटरी होती ना वो लंबी सी, उसमें सेल डाले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आप सेल उल्टे डालोगे तो बैटरी चालू होगी क्या, नहीं। तो उल्टे सेल मतलब क्या, अगर ऐसे जोड़ोगे तो उसको उल्टे सेल बोलेंगे। तो सेल को दो तरह से कंबाइन किया जा सकता है, सीरीज और पैरेलल में, सीरीज और पैरेलल में, ठीक है। तो लिखो से अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है। हेडिंग क्या डालोगे, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, लिखो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। नंबर 1 सीरीज अरेंजमेंट, सीरीज अरेंजमेंट, सीरीज अरेंजमेंट। तो सीरीज अरेंजमेंट में एडिशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। तो सपोज आपने सेल को इस तरह से यूज किया, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया ऐसे, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, सेल्स आर इन सीरीज। और इसको क्या कर दिया हमने, एक बल्ब लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसी ही तो हमारी बैटरी होती है, तो ये चालू हो जाएगा ऐसे। तो इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट, इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट। अब इसकी डायग्राम अगर आप बनाओगे, सिंबल अगर बनाओगे तो कैसे आएगा, देखो पहले पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव मतलब बड़ी लाइन, फिर निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब ये निगेटिव को क्या कनेक्ट है, दूसरा पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या कनेक्ट है, निगेटिव, ठीक है। तो ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, तो 2 + 2 आंसर कितना आएगा, 4 वोल्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट। तो सीरीज में क्या हो गया, एडिशन हो गया। अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट करोगे, कैसे, ये देख लो, ठीक है, ये एक सेल और ये दूसरा सेल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव एक जगह कनेक्ट करोगे, निगेटिव और ये पॉजिटिव। और अब अगर आप यहां पर एक बैटरी या एक बल्ब कनेक्ट करोगे तो अब ये बल्ब चालू नहीं होगा, ये सेल उल्टे हैं, मतलब ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, तो 2 - 2 हो जाएगा अभी 0। अब इसका सिंबल अगर बनाओगे आप, तो ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, निगेटिव को दूसरा निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये सेल उल्टे होते हैं और यहां पर सब्सट्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो इस तरह से आप कई वोल्टेज, कई बैटरी सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके वोल्टेज बढ़ा या घटा सकते हो, वोल्टेज बढ़ा भी सकते हो या
घटा भी सकते हो। ठीक है, तो इस पे के कुछ हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। टेक्स्ट बुक में क्या एग्जाम्पल दिया हुआ, एक डायग्राम दी गई है, यहां पर 1.5 वोल्ट के 4 सेल कनेक्ट किए हुए। कैसे कनेक्ट किए हुए देख लो। ये एक सेल है, जल्दी जल्दी ड्रॉ करेंगे हम। ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, 4 सेल है। अब सबका वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्ट। कितना, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है ऊपर वाला, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ऐसा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब क्या किया गया है यहाँ पर देख लो, ये जो पॉजिटिव है इसको ऐसे लेके जाके इसके निगेटिव को जोड़ दिया, इसके पॉजिटिव को ऐसे लेके जाके इसके निगेटिव को जोड़ दिया, इसके पॉजिटिव को ऐसे लेके जाके इसके निगेटिव को जोड़ दिया, और इसके पॉजिटिव से एक वायर निकाला और इसके निगेटिव से एक वायर निकाला, और यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। तो बल्ब चालू होगा बच्चों। क्यों चालू होगा देख लो। अब यहाँ इसकी मैं डायग्राम बनाता हूँ, इसकी डायग्राम बनाता हूँ। शुरू करते हैं यहाँ से, निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव मतलब छोटा, निगेटिव होगा, निगेटिव के बाद पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव जाके किसको कनेक्ट हुआ, दूसरे सेल के निगेटिव को, ये पॉजिटिव। ठीक है, ये निगेटिव और ये इसका पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव जाके कनेक्ट हुआ निगेटिव को, निगेटिव को मतलब छोटा लाइन, पॉजिटिव मतलब बड़ी लाइन। ठीक है, अब ये पॉजिटिव जाके कनेक्ट हुआ तीसरे वाले के निगेटिव को और दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से। तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब ये कुछ इस तरह से आ गया, यहाँ पर बल्ब कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे कनेक्ट हो गया। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव मतलब ये करंट फ्लो करवाएगा। तो इसका वोल्टेज कितना है, 1.5, इसका 1.5 1.5 1.5, सबका क्या हो जाएगा, एडिशन। तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 3, टोटल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो ये एक 6 वोल्ट की बैटरी बन गई। ओके, तो एक को बोलेंगे सेल, एक को बोलेंगे सेल, और बहुत सारे सेल अगर आप कनेक्ट करोगे तो उसको बोलेंगे बैटरी। उसको क्या बोलेंगे, बैटरी। एक का कनेक्शन क्या होगा, सेल, और बहुत सारे अगर आपने कनेक्ट किए तो उसको बोलेंगे बैटरी। क्या बोलेंगे, बैटरी। ठीक है, तो इसका वोल्टेज कितना आया, 6 वोल्ट। कितना आया, 6 वोल्ट। ठीक है, तो अब ये था सीरीज कनेक्शन, ये क्या था, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन करने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, लेकिन कनेक्शन आपको एक्यूरेट करना पड़ेगा, पॉजिटिव को निगेटिव, पॉजिटिव को निगेटिव, इस तरह का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम देता हूं मैं, आप उसके आंसर आप बताओ। ठीक है, चलो नंबर 1 पहले लिखो, इफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इंक्रीजेस, अगर कनेक्शन करेक्ट होंगे, इंक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे कि देखो, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कनेक्शन सही है। अगर ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, एडिशन हो जाएगा, 2 + 2 + 2 क्या आएगा, 6 वोल्ट। क्या आएगा, 6 वोल्ट। अब अगर आपने ऐसा किया, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, और ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो अब ये सेल उल्टा हो गया, तो इसका 2 वोल्ट, इसका 2 वोल्ट, इसका 2 वोल्ट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, ये दोनों का माइनस होगा, बिकॉज ये उल्टा हो गया ना, ये प्लस और ये माइनस, तो ये 2 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, ये दोनों का माइनस हो जाएगा, प्लस 2 वोल्ट, तो ये कैंसल, आंसर कितना आएगा, 2 वोल्ट। तो अब इसके लिए शॉर्टकट बताओ सर, तो शॉर्टकट एक ही है बच्चों, जिधर से आप जा रहे हो, जिधर से आप जा रहे हो, जो टर्मिनल आया उसके अपोजिट ले लिया करो, या फिर जो टर्मिनल आया वही। अब ये देखो, ये 2 + 2 4, ये 6, और ये अपोजिट था ना, तो वहां पर सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो सर अगर सेल को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि इसका आंसर बताओ अब। ओके, ये है, ये 2 वोल्ट है, और ये भी 2 वोल्ट है। ठीक है, ये 2 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है। ठीक है, तो ये ए बी, तो ए और बी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका आंसर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2 वोल्ट। कितना होगा, 2 वोल्ट। तो सर दो क्यों यूज कर रहे हो, ऐसे यूज करो ना, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये 2 वोल्ट, तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, ये 2 वोल्ट की सेल है, तो यहां पर भी वी ए बी क्या होगा, 2 वोल्ट होगा।
तो यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, तो क्या ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट सेम है? 100% सेम है। तो इसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं सर? 100% डिफरेंस है। इसकी लाइफ ज्यादा होगी, लाइफ इंक्रीजेस, 2 सेल है ना, लाइफ इंक्रीजेस, ये ज्यादा दिन चलेगा, और इसकी लाइफ कम होगी, लाइफ कम होगी। ठीक है, अगर ये 10 दिन चलता है तो ये 20 दिन चलेगा, ये कॉम्बिनेशन 20 दिन चलेगा। क्यों? बिकॉज 2 सेल है, और ये कॉम्बिनेशन 10 दिन चलेगा। लेकिन वोल्टेज ये भी 2 वोल्ट देगा, ये भी 2 वोल्ट देगा। पैरेलल में वोल्टेज कैसा रहता? सेम रहता। ये भी 2 ही वोल्ट देगा, ये भी 2 ही वोल्ट देगा, लेकिन ये 20 दिन चलेगा तो ये 10 दिन चलेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लाइफ ज्यादा होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट करने से लाइफ ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना, पैरेलली कनेक्ट करोगे तो लाइफ बढ़ जाएगी, लेकिन सीरीज में वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सर क्या ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं हम? ये 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, अब क्या होगा? ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, स्पार्किंग हो जाएगी वहां पर, ऐसा कनेक्शन नहीं कर सकते। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज कैसे चाहिए? सेम चाहिए, ऐसा हम कनेक्ट नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब मैं यहां पर कुछ आपको ये देता हूं प्रॉब्लम, उसका रिजल्टेंट वोल्टेज पता करो। ठीक है, ऐसे सेल की अरेंजमेंट है, आपका टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है, पता करो। ओके, कुछ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। अब पैरेलल में सेम वोल्टेज वाले ही कनेक्ट कर सकते हो आप। तो ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, यहां पर पॉइंट बी है, यहां पर पॉइंट ए है। ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। ठीक है, अब देख लो, पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, मतलब ऐड होगा। ओके, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, ये 8 वोल्ट, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 ये 8 वोल्ट। तो इसका आंसर कितना आएगा? ये 8 और 8 पैरेलल, पैरेलल में वोल्टेज कैसा रहता? सेम रहता। तो 8 वोल्ट विथ ग्रेटर लाइफ, 8 वोल्ट विथ ग्रेटर लाइफ। तो 8 वोल्ट क्यों आया? बिकॉज 1 2 3 4 सेल की वजह से 8 वोल्ट आया। अब ये चार पैरेलल है ना, तो 8 वोल्ट के पैरेलल है, मतलब ज्यादा लाइफ, लाइफ उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, लाइफ क्या हो जाएगी उसकी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है विथ इंक्रीज्ड लाइफ। क्या होता है? विथ इंक्रीज लाइफ, उसकी लाइफ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, लाइफ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी मुझे देखने दो कुछ प्रॉब्लम है क्या। इलेक्ट्रिक सेल हैविंग 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हैव बीन कनेक्टेड। अब कुछ टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? 2 वोल्ट हैव बीन कनेक्टेड, व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस? तो नंबर 1 पहला क्या है? वेरी मच सिंपल, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, इसका आंसर बताओ। नंबर 2 ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये 2 2 2 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? सीधे सीधे 6 वोल्ट। इसका आंसर क्या आएगा? सीधे सीधे 8 वोल्ट। तो सर क्या हम उल्टा नहीं कनेक्ट कर सकते क्या? 100% कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ऐसे किया, सपोज आपने प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये 2 और ये 2, अब ये उल्टे कनेक्टेड सेल हैं, तो इसका वोल्टेज कितना आएगा? 0, 2 माइनस 2 0। निगेटिव को निगेटिव सेम ही कनेक्ट कर दिया ना, तो सेम कनेक्ट कर दिया मतलब उल्टा। अब सपोज ऐसे किया, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये भी उल्टा हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव एक जगह आ गया, नहीं ऐसे नहीं जमता। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। अब पॉजिटिव पॉजिटिव आने से 0 क्यों आ रहा है सर? इमेजिन करो कि ये कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब दोनों में फुल पानी भरा हुआ है, दोनों में फुल पानी भरा हुआ है, इसको हम पाइप से कनेक्ट करेंगे, तो दोनों में पानी भरा हुआ है, तो करंट जाएगा क्या? नहीं, तो दोनों पॉजिटिव को वायर से कनेक्ट कर दिया, ये पाइप मतलब ये वायर, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो करंट जाएगा क्या? नहीं, करंट जाएगा नहीं, मतलब वोल्टेज कितना? 0, तो यहां से पानी जाएगा क्या? नहीं। अब निगेटिव निगेटिव, एक एम्प्टी है दूसरा एम्प्टी है, दोनों खाली टैंक है और दोनों को हमने पाइप से कनेक्ट किया, तो दोनों खाली टैंक मतलब निगेटिव, और पाइप मतलब वायर, पाइप मतलब वायर, तो इसमें से पानी जाएगा? अरे भाई पानी ही नहीं है ना, तो जाएगा क्या? नहीं। तो इस तरह से ये चीजें होती है। तो आप इस तरह से किसी भी कॉम्बिनेशन का वोल्टेज आप डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको 3 डायग्राम दूंगा, उसका वोल्टेज आप पता करो, बाद में लास्ट पॉइंट हमारे टॉपिक का हम कवर करेंगे। ओके, तो चलो नंबर 1 पहली डायग्राम, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, किस तरह से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट, सारे 1 वोल्ट के, 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट, और यहां पर मैं जोड़ दूंगा एक 2 वोल्ट। ओके, तो अब देख लो, ये 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 3, तो कितना होगा? ये सारों का 3 वोल्ट, इसका आंसर कितना आएगा? 3। अब 3
3 वोल्ट के 3 बैटरी पैरेलल में वोल्टेज कैसे रहता है सेम, तो ये 3 वोल्ट, 3 और ये 2 5, बिकॉज देखो ना ये निगेटिव को क्या है पॉजिटिव, ये सारे निगेटिव है ना, निगेटिव को क्या है पॉजिटिव, तो 3 और 2 5 वोल्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 वोल्ट। ठीक है, अब सपोज अब समझ में आ गया यार, चलो यार छोड़ो। ओके, तो अगर आप सेल सीरीज में कनेक्ट करोगे तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो सकता है, पॉजिटिव को अगर निगेटिव कनेक्ट है तो ऐड करना है, और 2 टर्मिनल अगर एक जगह आ गए तो माइनस करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने सारे सेल और उनके पोटेंशियल डिफरेंस हमने कवर कर लिए, सेल और उनके पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गए, कवर हो गए। ठीक है, अब लिखो इलेक्ट्रिक सर्किट, डेफिनेशन लिखो इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे, देखो डेफिनेशन, अ कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर, लिखो डेफिनेशन लिखो, अ कंटिन्यूअस पाथ consisting of conducting wire, continuous path consist conducting wire, a switch and plug key, a switch or plug key, a switch or plug key and other resistance, घबराना मत, सब चीजें बताऊंगा, and other resistance, for example bulb, okay, for example bulb, between two terminal of cell or battery, between two terminal of cell or battery, two terminal of cell or battery along which electric current flows, बड़ी डेफिनेशन है, अच्छे से याद करो, along which electric current flows is called electric circuit, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट, is called electric circuit, इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा लेक्चर ले रहा मैं, बाद में आ जाओ, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब एक एक चीज समझो आप, कंटिन्यूअस पाथ, इसके लिए याद रखो करंट ऑलवेज फ्लोज इन क्लोज लूप, एक डायरेक्शन में करंट नहीं जाता, करंट हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करता है। जैसे कि आपने एक बल्ब लगाया तो इस बल्ब को 2 वायर होते हैं, एक वायर ऐसे कनेक्टेड होता है, एक वायर ऐसे कनेक्टेड होता है, 2 वायर, एक वायर से बल्ब कभी नहीं जुड़ता, एक दूसरे पे गुंडाले हुए होते। तो हमने यह क्या किया, यहां पर कनेक्ट किया सेल, तो क्या होता है, करंट इधर से जाके इधर से वापस होता है, तो करंट ऑलवेज फ्लो इन क्लोज लूप। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दूंगा मैं, लिखते चलो। नंबर 1, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट ऑलवेज फ्लो इन क्लोज लूप, क्लोज लूप में फ्लो होता है, बंद लूप चाहिए, ठीक है, गोल लूप चाहिए, तभी करंट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, कंडक्टिंग वायर मतलब ये जो वायर होते हैं ना, वायर कैसे होते हैं, कंडक्टिंग, जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, मेटल के बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्विच 2 तरह के होते हैं, ये देखो, ये इस तरह का एक स्विच होता है और इस तरह का एक स्विच होता है। ठीक है, इसको अगर आप दबाओगे तो कनेक्शन हो जाएगा ऑन, छोड़ दोगे तो बंद, इसमें अगर डॉट लिखोगे तो ऑन, डॉट नहीं लिखोगे तो ऑफ। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लग की मतलब स्विच, और इसको बोलते हैं टैप की जो आपकी होती है ना, बटन दबाया ऑन, दबाया ऑफ, तो दबाया ऑन, दबाया ऑफ। ओके, तो ये टैप की, ये प्लग की। तो अगर डॉट लिखा है तो ऑन, नहीं लिखा है तो ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया स्विच एंड अदर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द रेजिस्टेंस। अब एक चीज याद रखो, रेजिस्टेंस मतलब जहां पर करंट यूज होता है, जैसे कि फैन रेजिस्टेंस है, बल्ब रेजिस्टेंस है, लैपटॉप रेजिस्टेंस है, टीवी रेजिस्टेंस है, मोबाइल रेजिस्टेंस है, जहां भी करंट यूज होता है वो सारों को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल, अब सेल और बैटरी में क्या फर्क होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज सेल, इसको क्या बोलेंगे, सेल। एक क्या हो गया, सेल। लेकिन अगर आप बहुत सारे सेल कनेक्ट करोगे तो दिस इज द बैटरी, इसको क्या बोलेंगे, बैटरी। 3 सेल की बैटरी है, ये क्या है, सेल, ये क्या है, बैटरी है। तो बैटरी किस लिए यूज होती है, ज्यादा एनर्जी देना है तो बैटरी यूज करेंगे। अब इसका अगर 2 वोल्ट होगा तो 3 सेल कनेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा।
कितना आएगा 6 वोल्ट आएगा। तो इसको बोलेंगे बैटरी, इसको बोलेंगे सेल। तो अपने को जितना करंट चाहिए उसके हिसाब से यूज करते हैं हम। तो ये सेल है और ये बैटरी है। एक यूज होगा तो उसको बोलेंगे सेल, और कई सारे यूज होंगे तो उसको बोलेंगे बैटरी। तो सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस पाथ। इसको रब कर देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस पाथ, मतलब पूरा पाथ कंटिन्यू लगेगा। ब्रेक हो गया तो चालू होगा क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस पाथ। ठीक है, कंटिन्यूअस पाथ ले लेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस पाथ कंडक्टिंग वायर। देखो ये वायर ले लेंगे हम। सपोज ये वायर है हमारे, ये वायर है, हो गया वायर। चलो ठीक है, ये वायर ओके, कंटिन्यूअस पाथ कंडक्टिंग वायर। अ स्विच ले लेंगे, कोई भी स्विच, प्लग की या टैप की। चलो ये ले लेंगे हम, ये प्लग की आ गया। स्विच, ये स्विच है, स्विच, ये वायर। और वायर कैसे होना चाहिए? कंडक्टिंग। स्विच, वायर, प्लग की या टैप की हो गया। अदर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब ऐसे ले सकते हो, इसको भी रेजिस्टेंस बोलेंगे, या फिर एक बल्ब ले लेना, बल्ब लेना, फैन लेना, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन सिंपली क्या करेंगे हम? बल्ब ले लेंगे। तो बल्ब क्या है? रेजिस्टेंस है। जहां भी करंट यूज होता है उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। हो गया। अदर रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी। सेल लेना है या बैटरी लेना है? चलो बैटरी लेंगे। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये हो गई बैटरी। बहुत सारे सेल अगर कनेक्ट करोगे तो ये बैटरी हो गई। ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। एक का दो होगा तो 2 और 2 4 और 2 6। निगेटिव पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गई? बैटरी हो गई। दो टर्मिनल में कनेक्ट किया तो बल्ब क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। अगर यहां पर डॉट होगा तो बल्ब चालू हो जाएगा। तो ये जो कुछ भी बन गया इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आप कई बल्ब यूज कर सकते हो, कई बैटरी यूज कर सकते हो, कई स्विच आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल, सेल के दो टर्मिनल में बल्ब कनेक्ट किया, की कनेक्ट किया, वायर कनेक्ट किया, तो ऐसा ये क्लोज कंटिन्यूअस पाथ जो बना, कंटिन्यूअस पाथ जो बना उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आया? तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। हो गया? चलो ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसमें लास्ट पॉइंट बच जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक बेल। वो भी कंप्लीट कर लेंगे, हमें पूरा चैप्टर एक ही शॉर्ट में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लिखो, हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लिखो, बढ़िया से लिखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़ा डिटेल में बताता है इसको। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ईस्वी सन 1820 चल रहा था। 1820 का टाइम था। एक साइंटिस्ट थे ओरियस्टेड। इन साइंटिस्ट के हाथ से क्या हुआ बच्चों? एक करंट कैरिंग वायर थी, करंट कैरिंग वायर। अब करंट कैरिंग वायर के लिए क्या लगेगा? करंट कैरिंग वायर के लिए आपको वायर लेना पड़ेगा, एक सेल लेना पड़ेगा, पॉजिटिव निगेटिव एक ही कनेक्ट करोगे तो इसको सेल बोलेंगे। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और जहां जहां सेल होता है वहां स्विच होता है। स्विच इधर कनेक्ट करो या इधर कनेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको प्लग की बोलते हैं, ये सेल है, दिस इज द सेल, दिस इज द की। और कौन से टाइप की है? ये प्लग की है। ये वायर में से करंट जाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ओरियस्टेड के हाथ से क्या हुआ? एक मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल मतलब मैग्नेट में क्या प्रॉपर्टी होती है? मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करोगे, मैग्नेट, दिस इज द मैग्नेट। मैग्नेट को दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। मैग्नेट में दो प्रॉपर्टी होते हैं, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या? मैग्नेट क्या करेगा? मेटल को अट्रैक्ट कर लेगा, दिस इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। और मैग्नेट को अगर आप ऐसे लटकाओगे, ऐसे अगर आप लटकाओगे और उसको छोड़ दोगे तो मैग्नेट हमेशा किस डायरेक्शन में रेस्ट हो जाता है? साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, बिकॉज अर्थ एक मैग्नेट है। वो चीजें आप आगे पढ़ेंगे। तो एक मैग्नेटिक नीडल जो क्या थी? साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रेस थी। लेकिन जैसे ही हमने करंट को स्टार्ट किया, ये निडल क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। निडल क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। तो निडल डिफ्लेक्ट हुई तो साइंटिस्ट ने क्या किया? मैग्नेट को नजदीक लाके देखा। तो मैग्नेट नजदीक लाने के बाद ये डिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन अब यहां पर मैग्नेट है क्या? नहीं, करंट जा रहा है। तो ये करंट की वजह से ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट हुई। तो ओरियस्टेड ने क्या कहा कि वायर में से करंट जाएगा तो उसके सराउंडिंग में क्या होगा? मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो अब इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम। आपको पता है लोखंड किसको चिटकेगा? मैग्नेट को। तो आपको क्या करना है? एक नेल ले लेना है, बड़ा सा खिला, ओके, खिला घ्यायचा है, एक नेल लेना है, नेल। अब इस नेल पे क्या करना है? एक वायर ऐसे वाउंड करना है, गुंडालना है। वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर,
ऐसे गुंडालना है। अब इस वायर को क्या करना है, ऐसे एक सेल कनेक्ट करना है, सेल कनेक्ट करना है, और जहां भी सेल होगा वहां पे स्विच होगा। ठीक है, अब ये स्विच क्या है, ऑफ है। अब एक टाचनी लेना है, छोटी सी टाचनी। अब छोटी सी टाचनी, इसको टच करो, अभी बंद है, यहाँ बंद है, टच करो तो ये इसको चिपकेगी क्या, नहीं। लोखंड को लोखंड थोड़ी चिपकेगा यार, नहीं चिपकेगा ना। तो ये टाचनी इसको चिपकेगी क्या, नहीं। अब हमने क्या किया, ये स्विच को ऑन किया। अब स्विच को ऑन करते ही इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, अब इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, ऐसा करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होने के बाद जब हमने अब यहां पर टाचनी को ऐसे पकड़ा, तो ये टाचनी पूरी तरह से यहां चिटक गई। छोटी सी पिन या छोटी सी सुई इसको कंप्लीटली चिटक गई। जैसे ही बंद किया तो टाचनी नीचे गिर गई। और जैसे ही इसको हमने ऑन किया, ऑन करते ही ये जो छोटी सी पिन थी इसको चिपक गई। मतलब ये करंट के वजह से ये लोखंड में क्या आ गया, मैग्नेट आ गया। इसको बोलते मैग्नेटिक इफेक्ट, या इसको बोलते इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट के वजह से जो मैग्नेट प्रोड्यूस होता है इसको बोलते इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे, व्हेन लिखो डेफिनेशन, व्हेन इलेक्ट्रिक current is passed through wire, then magnetic field या फिर magnetic field is produced around it। अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, देख लो, मैग्नेट के बाजू का जो स्पेस होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके सराउंडिंग में जैसी फील्ड प्रोड्यूस होती है वैसे ही करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में भी प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये किसने डिस्कवर किया, ओरियस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने। कब डिस्कवर किया, 1820 में। तो ऐसे करंट फ्लो करा के जो मैग्नेट प्रोड्यूस किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसके बाद इन्होंने और एक एक्टिविटी की। इन्होंने क्या किया, एक काड़ी का डब्बा लिया ऐसे, ठीक है, एक डब्बा लिया ऐसे, बड़े बड़े जो काड़ी की डब्बी होती है ना, ऐसा डब्बा लिया, इसमें एक मैग्नेटिक नीडल रखा। तो मैग्नेटिक नीडल किधर रेस्ट होगी, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में। कैसे रेस्ट होगी, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। अब इस पे क्या किया, ऐसे वायर गुंडाला इन्होंने, कॉपर का वायर गुंडाला ऐसे, जो कांटेक्ट में नहीं आएगा। ओके, अब ये कॉपर का वायर ऐसे कॉपर का वायर गुंडाला। अब इस कॉपर के वायर को क्या किया इन्होंने, एक सेल कनेक्ट किया या बैटरी कनेक्ट की, पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पर स्विच है, ये, ठीक है ना, ये स्विच है, इस तरह का कुछ स्विच है। अब ये ऑफ है, ऑफ था तो ये कॉइल ऐसे ही थी, लेकिन जैसे ही हमने ऑन किया, ऑन करते ही ये कॉइल डिफ्लेक्ट हो गई, तो इससे क्या प्रूव होता है कि वायर में अगर करंट जाएगा, वायर में से अगर करंट जाएगा तो उसके सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेट की तरह इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे मैग्नेट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो मैग्नेट एक कंडक्टर में करंट फ्लो होने की वजह से बनता है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो लिखो डेफिनेशन, लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिखो हेडिंग, लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलेंगे, लिखो, इफ अ कॉइल इज वाउंड अराउंड द आयरन स्क्रू, इफ अ कॉइल इज वाउंड मतलब गुंडाने, वाउंड अराउंड द स्क्रू, मतलब कोई नेल है, खिला है। इफ वायर इज वाउंड अराउंड द स्क्रू ऑफ आयरन रॉड and current is passed through the coil, और उस कॉइल में से क्या करा हमने, करंट इज पास थ्रू द कॉइल विथ अ सेल और बैटरी। बैटरी और सेल में क्या फर्क होता है, एक कनेक्ट करोगे तो सेल, बहुत सारे कनेक्ट करोगे तो बैटरी, उसको क्या बोलेंगे, बैटरी। देन स्क्रू बिहेव एज अ मैग्नेट, तो स्क्रू किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। स्क्रू बिहेव एज अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग। कब तक, एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो करंट के वजह से जो मैग्नेट प्रोड्यूस होता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। लॉजिक बहुत सिंपल है, एक लोखंड का, आयरन का एक स्क्रू लेना है, लोखंड का एक नेल, खिला लेना है, इस पे वायर गुंडालनी है ऐसी, इसको क्या करना है, एक सेल या बैटरी कनेक्ट करनी है।
तो सेल या बैटरी कनेक्ट करोगे तो इसमें से करंट जाने लगेगा। जैसे ही करंट जाने लगेगा, इस खिले को दूसरी छोटी सी टाचनी या छोटा सा पिन उसको चिपक जाएगी लोखंड की, तो ये आयरन का नेल क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। तो इस तरह से करंट की वजह से जो मैग्नेट बन जाता है, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, अब आपको अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करंट बढ़ाओ, करंट ज्यादा पास करो। करंट ज्यादा पास करोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द करंट। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, द स्ट्रेंथ ऑफ electromagnet, the strength of electromagnet can be increased by increasing current। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। इमेजिन करो एक आयरन नेल है इस तरह का, ठीक है, सेम ये दूसरा आयरन नेल है। अब एक में क्या कनेक्ट करेंगे हम, सेल, और एक में बैटरी। अब इस पे मैंने क्या किया, वायर ऐसे गुंडाल दिया, इस पे मैंने वायर ऐसे गुंडाल दिया, इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ सेल कनेक्ट किया, मतलब 2 वोल्ट का, और यहाँ पे मैंने क्या किया, बैटरी कनेक्ट की, 1 2 3, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, 6 वोल्ट, यहाँ पे कितना होगा, 2 वोल्ट। तो यहाँ पे करंट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो टाचनी चिटकेगी और यहाँ पे जो टाचनी चिटकेगी वो ज्यादा जोर से चिपक जाएगी, मतलब यहाँ का मैग्नेट स्ट्रांग होगा, बिकॉज यहाँ का करंट कैसा है, ज्यादा है। जिसका करंट ज्यादा उसका मैग्नेट ज्यादा पक्का होगा, जिसका करंट कम उसका मैग्नेट कम। तो यहाँ पर एक ही सेल था, यहाँ पर 3 सेल थे, ठीक है ना। तो करंट बढ़ा दो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब अगर आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, जिसकी शक्ति, जिसकी ताकत, जिसकी फील्ड ज्यादा हो, तो ज्यादा करंट पास करो, करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल पे। लिखो, हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल, नोट्स लिखते जाओ। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक बेल, आपके घर में होगी। जैसे स्विच ऑन करते हो, कुछ रिंग करने लगता है, कुछ साउंड प्रोड्यूस होने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, ओके, एज शोन इन फिगर। पहला पॉइंट लिखो, द कंस्ट्रक्शन, फटाफट लिखो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल इज एज शोन इन फिगर, जो हम निकालने वाले हैं अभी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल इज एज शोन इन फिगर। ओके, द बेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉन्टैक्ट स्क्रू आयरन स्ट्रिप। चलो, बेल में क्या क्या होता है, बेल कंसिस्ट ऑफ, लिखते जाओ, बाद में रब करना है मुझे। बेल कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब आयरन की पट्टी होगी और उस पे वायर गुंडाला होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जैसे ही करंट पास करोगे वो मैग्नेट का काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद कॉन्टैक्ट स्क्रू, बताता हूं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये कॉन्टैक्ट स्क्रू, बहुत अच्छे से पूरी फंक्शनिंग इस पे ही काम करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉन्टैक्ट स्क्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉन्टैक्ट स्क्रू, आयरन स्ट्रिप, ओके, आयरन स्ट्रिप, ठीक है, आयरन स्ट्रिप। उसके बाद मेटल स्ट्राइकर, सिंपल बताऊंगा, टेंशन मत लेना, मेटल स्ट्राइकर होता है इसमें। और उसके बाद मेटल स्ट्राइकर और मेटल गॉन्ग। चलो, तो इतनी सारी चीजें हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, एक बड़ी सी ऐसी सर्कुलर मेटेलिक पट्टी होती है जिसपे हम हैमर करके आवाज जनरेट करेंगे, तो ये बेल होती है। इसको क्या बोलेंगे, बेल, या फिर दिस इज मेटल गॉन्ग। जैसे आपके स्कूल में होती है ना घंटी, उस पे हाथ से मारा जाता है, लेकिन इस पे इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मारना है। तो ये ऐसी मेटल की प्लेट है, ऐसी बड़ी सी प्लेट है, इसको बोलेंगे मेटल गॉन्ग। ठीक है, तो ये हो गया मेटल गॉन्ग। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा है हमारे पास, देख लो, क्या है, एक आयरन की ऐसी पट्टी है, एक आयरन की स्ट्रिप है ऐसी, ओके, लोखंड की। अब इसको 2 स्ट्रिप्स है ऐसे, ठीक है। अब क्या किया गया, आराम से देख लो, अब क्या किया गया है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो करंट ज्यादा पास करना होता है, ठीक है ना, या फिर वायर ज्यादा यूज करो, हो गया। तो इस तरह से कुछ ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या किया गया है, आराम से देख लो क्या किया गया, बहुत सारा वायर ऐसे गुंडाला गया है, यहाँ पे लपेटा गया ऐसे, ओके, ये ऐसे लपेटा गया है, ओके, ये ऐसे लपेटा गया है,
ऐसे, ये सारा मेटालिक है, ये ऐसे लपेटा गया है इसको, ठीक है, लपेट दिया। अब ये देखो, ये सब मेटालिक है ना, कनेक्शन होगा इसमें सब। तो अब क्या गया है, यहां से एक वायर लिया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। चलो एक एक से क्लियर करते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो क्या हो गया, गोंग। गोंग पे क्या होने वाला है, हैमर होने वाला है और साउंड जनरेट हो गया। और नीचे वाला क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद आ जाते हैं किस पे, आयरन स्ट्रिप या कॉन्टैक्ट स्क्रू पे। कॉन्टैक्ट स्क्रू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, देख लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेटालिक स्ट्रिप कनेक्ट करेंगे ऐसी, ठीक है। दिस काइंड ऑफ मेटालिक स्ट्रिप इज देयर। ओके, ये मेटालिक स्ट्रिप है। अब ये जो मेटालिक स्ट्रिप होगी, ये मेटालिक स्ट्रिप एक्सटेंड होगी कुछ इस तरह से आगे, और यहाँ पे कुछ इस तरह का होगा, और ये हैमर करेगा इसके ऊपर जाके, ऐसे हैमर करेगा और साउंड जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्ट्राइकर। क्या बोलेंगे, स्ट्राइकर। जब ये जाके इस पे ऐसे फ्रिक्शन अदड़ जाएगा, आपट जाएगा, तो क्या जनरेट होगा, साउंड जनरेट होगा, ठीक है। दिस इज द स्ट्राइकर। अब ये जो मेटालिक स्ट्रिप होती है, यहां से इसको यहां पर कनेक्शन दिया हुआ होता है ऐसे, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है यहां पर, ठीक है। इस तरह का अरेंजमेंट है। अब क्या करेंगे, क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट स्क्रू रह गया, आयरन की स्ट्रिप हो गई, ये आयरन स्ट्रिप, ये जो है ये, दिस इज कॉल्ड एज आयरन स्ट्रिप। आयरन स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप। ओके, ये आयरन स्ट्रिप है, ये स्ट्राइकर है, ये पूरा आयरन स्ट्रिप है। यहाँ पे किसको भी बोल सकते हो, वो स्ट्राइकर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर देख लो, आयरन स्ट्रिप हो गया। अब यहाँ पर एक अरेंजमेंट है जिसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट स्क्रू। तो कॉन्टैक्ट स्क्रू कैसी अरेंजमेंट है, देख लो। यहाँ पर एक स्क्रू बिठाया गया है कुछ इस तरह से। ओके, कुछ इस तरह से यहाँ पर एक स्क्रू बिठाया गया है, इस तरह से, ये फिक्स है। और ये स्क्रू को क्या किया गया है, यहाँ पर एक वायर का ऐसे कनेक्शन दिया गया है, ऐसे, ये ऐसे आके ये यहाँ पर कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पर कनेक्टेड है। ओके, अब ये जो स्क्रू है, ये जो स्क्रू है, दिस इज द कॉन्टैक्ट स्क्रू। ये क्या है, कॉन्टैक्ट स्क्रू, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये बड़ा सा ऐसा, ये ऐसे अरेंजमेंट है, एंड दिस इज नथिंग बट योर कॉन्टैक्ट स्क्रू। बताऊंगा मैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। कॉन्टैक्ट स्क्रू, ये क्या हो गया, कॉन्टैक्ट स्क्रू। अब ये सर्किट कैसे कंप्लीट किया गया, देख लो। यहाँ से कनेक्शन दिया गया है इसको ऐसे, ऐसे ये कनेक्शन, सर्किट कंप्लीट किया गया। और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी। इधर से आके ऐसे यहाँ पर ये सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये मेटालिक है, यहाँ से ये सर्किट कनेक्टेड है, ये मेटालिक है सारा। ओके, अब देख लो, ये यहाँ पर जहां पर बैटरी होगी वहां पर की भी कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। की किसी भी तरह की यूज कर सकते हो, दिस इज द की स्विच। और ये प्लस माइनस, ये बैटरी या सेल होगा, ठीक है, प्लस माइनस। ओके, तो ये इस तरह का अरेंजमेंट है, तो कॉन्टैक्ट स्क्रू, ये जो अरेंजमेंट है, दिस इज द कॉन्टैक्ट स्क्रू। और मेटल स्ट्राइकर, ये मेटल स्ट्राइक, मेटल स्ट्रिप, ये सारी चीजें हो गई। ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर वाउंड अराउंड द आयरन पीस। चलो ठीक है, तीसरा पॉइंट, अ कॉइल मतलब वायर, अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर, अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर वाउंड मतलब गुंडाने, वाउंड अराउंड द आयरन स्ट्रिप, ट्रिप मतलब पट्टी, कॉपर वायर की पट्टी। ओके, ये इस तरह, यहाँ से कनेक्शन दे देंगे इसको, कहीं पर से भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से ये ऐसा कनेक्शन है, ठीक है। तो कॉइल ऑफ, ये कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड रहेंगे, ये दोनों चीजें जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये मेटालिक है ना, तो ये कनेक्टेड रहेंगे, करंट ऐसे फ्लो होगा इसमें से। ओके, तो कॉइल ऑफ कॉपर वायर, ये कॉपर वायर वाउंड ऑन द आयरन स्ट्रिप, ये जो आयरन की स्ट्रिप है, पट्टी है, उस पे कॉपर की वायर वाउंड है। आयरन स्ट्रिप वर्क एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो किसका काम करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे होता है, जब तक उसमें करंट जाएगा तब तक वो मैग्नेट का काम करेगा, करंट बंद हो गया तो मैग्नेट का काम भी खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड आयरन स्ट्रिप अलोंग विद स्ट्राइकर इज फिटेड नियर इट। ओके, अ कॉन्टैक्ट स्क्रू टचेस द स्ट्रिप, अ कॉन्टैक्ट स्क्रू टचेस द स्ट्रिप। ओके, ये जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है, ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप को ऐसे इस कनेक्शन से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देख लो आराम से, टचेस द स्ट्रिप, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, will consist of electromagnet, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है, आयरन स्ट्रिप, उस पे वायर गुंडाला हुआ है, उसमें से करंट जाएगा कॉपर का। ओके, उसके बाद आयरन स्ट्रिप, ये है धातु की पट्टी, आयरन स्ट्रिप। ओके, मेटल स्ट्राइकर, ये स्ट्राइकर, इस पे जाके अदड़ेगा वो, ठीक है। मेटल गॉन्ग, जिस पे वो अपटेगा और साउंड जनरेट करेगा, ठीक है। अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर वाउंड ऑन द आयरन स्ट्रिप व्हिच हैज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो कॉपर वायर की एक स्ट्रिप है, जिसपे मेटल की स्ट्रिप है, इस पे आयरन की वायर ऐसी गुंडालना है, उसको क्या बोलेंगे,
मैग्नेट, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्टैक्ट स्क्रू टचेज द स्ट्रिप, ये जो है ये दोनों में कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब देखो इसकी वर्किंग देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा और बाद में उसके नोट्स दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो जैसे ही हमने क्या किया, देखो अब आराम से, डायग्राम तो आपने बना ली होगी, अब पहले समझ लो लॉजिक समझ लो। जैसे ही हमने इस स्विच को ऑन कर दिया, स्विच को ऑन, सर्किट कंप्लीट होगा, करंट पॉजिटिव से शुरू होगा, देखो यहां से करंट आएगा, यहां से करंट आएगा, यहां से करंट आएगा, इसमें से जाएगा करंट, इसमें से जाएगा, 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 यहां से जाएगा, इसमें से करंट शुरू हो जाएगा, करंट शुरू हो जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें से करंट शुरू हो जाएगा, इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा, ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें करंट होना शुरू हो गया, अब ये मैग्नेट का काम करेगा, किसका काम करेगा, मैग्नेट। अब ये जैसे ही मैग्नेट का काम करेगा तो क्या होगा, ये जो आयरन की पट्टी है, मेटेलिक स्ट्रिप, ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। अब जैसे ही ये अट्रैक्ट होके आगे चली गई, अट्रैक्ट होके आगे चली गई, ये जाके इस पे हैमर हो जाएगा, ये जाके इस पे हैमर हो जाएगा, और जैसे ही हैमर होगा साउंड जनरेट होगा। अब ये हैमर होने के बाद और एक चीज होगी, जैसे ही ये आगे चला गया तो ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। अब ये आगे चला गया, देख लो ये जो पट्टी थी यहाँ की, ये जो पट्टी थी यहाँ पर, ये फिक्स है यार, दिस इज द फिक्स, ये फिक्स अरेंजमेंट है, ये फिक्स है, ठीक है। अब आराम से समझो, तो ये जो हमारी आयरन की पट्टी थी यहां पर, ये कांटेक्ट में था ऐसे, ठीक है, ये कांटेक्ट में था। अब ये जो है ये मैग्नेट का काम करेगा, तो ये मैग्नेट ये आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट करेगा, तो ये आगे सरकेगा, ये आगे सरकेगा, ये दोनों का कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। कांटेक्ट ब्रेक हो गया, अब करंट जाएगा क्या, नहीं। तो ये मैग्नेट का काम करेगा क्या, नहीं। तो ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा था, बिकॉज ये मैग्नेट का काम कर रहा था। मैग्नेट का काम क्यों कर रहा था, बिकॉज करंट जा रहा था, तो ये अट्रैक्ट करके ये इधर चला गया, इधर जाने से साइमल्टेनियसली ये इस पे हैमर हो गया और आवाज जनरेट हुआ। लेकिन ये जैसे ही आगे सरकेगा, कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, करंट बंद हो जाएगा, ये मैग्नेट का काम नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा, फिर से ये वापस आके अपने ओरिजिनल जगह पे बैठ जाएगा। तो अपने ओरिजिनल जगह पे जैसे ही बैठ गया, फिर से कनेक्शन मेंटेन होगा, फिर करंट फ्लो होगा, फिर ये मैग्नेट का काम करेगा, ये आगे सरकेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने से आगे सरकेगा, ये इस पे हैमर होगा। तो इस तरह से ये हैमरिंग होते रहती है, करंट बंद चालू बंद चालू बंद चालू होते रहता है, और हैमरिंग होते रहती है, और वो क्या जनरेट करेगा, साउंड जनरेट करेगा, ठीक है। तो अब वर्किंग लिखो, वर्किंग तो वर्किंग में क्या लिखोगे, देख लो पहले तो क्या लिखोगे, व्हेन सर्किट इज क्लोज, मतलब व्हेन सर्किट इज क्लोज बाय प्रेसिंग द की, जब आप खटका दबाओगे, प्रेसिंग द की, तो सर्किट चालू हो जाएगा, प्रेसिंग द की, इलेक्ट्रिक करंट start flowing, electric current start flowing, the current carrying coil now become magnet, the current carrying coil now become magnet। ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, ये किसका काम करेगी, मैग्नेट का काम करेगी। एज अ रिजल्ट इट अट्रैक्ट आयरन स्ट्रिप, ये आयरन स्ट्रिप को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ड्यू टू विच जिस वजह से स्ट्राइकर स्ट्राइक्स ऑन गोंग, ये इसको अट्रैक्ट करेगी, आगे जाएगा तो ये स्ट्राइकर गोंग पे स्ट्राइक होगा, एंड साउंड इज जनरेटेड, और आवाज जनरेट होगा, साउंड इज जनरेटेड। एट द सेम टाइम contact between contact screw and metal strip, contact screw and metal strip। देख लो ये contact screw फिक्स है, contact ये आगे सरकने से ये दोनों का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, contact screw and iron strip breaks and current stop, और करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, करंट स्टॉप। लिख लो इतना, करंट स्टॉप हो गया, पॉज करके लिख लो, हो गया। चलो अब करंट जैसे ही स्टॉप हो गया, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा, करंट स्टॉप ड्यू टू विच, उसके आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू विच इलेक्ट्रोमैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, इसका मैग्नेटिज्म लूज कर देगा, एंड स्ट्रिप रिगेन इट्स ओरिजिनल
पोजीशन, और स्ट्रिप क्या होगी, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। जैसे ही वापस आ जाएगी फिर से कांटेक्ट हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन एंड कांटेक्ट विथ कांटेक्ट स्क्रू, कांटेक्ट स्क्रू, एंड अगेन करंट स्टार्ट। अब फिर से करंट स्टार्ट हो गया, फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगा, तो ये प्रोसेस चलते रहेगी। करंट स्टार्ट एंड प्रोसेस इज रिपीटेड एंड साउंड इज जनरेटेड, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक बेल क्या करेगी, जब तक करंट फ्लो होते रहेगा साउंड जनरेट करते रहेगी। तो इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है, ये कंस्ट्रक्शन उसकी वर्किंग हमने देख ली। तो इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होते रहेगी तब तक कांटेक्ट मेंटेन ब्रेक होता रहेगा और ये चलता रहेगा। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ इलास्टिक आयरन स्ट्रिप इन इलेक्ट्रिक बेल? तो आयरन स्ट्रिप मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कांटेक्ट। आयरन स्ट्रिप का यूज क्या होता है? आयरन स्ट्रिप का यूज होता है मेकिंग एंड ब्रेकिंग इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। अब ये मेकिंग एंड ब्रेकिंग इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होने की वजह से वो बार बार रिंग होते रहता है। मेकिंग एंड ब्रेकिंग इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट, वो आगे पीछे सरकती है ना, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। तो आयरन स्ट्रिप का यूज क्या होता है? मेकिंग एंड ब्रेकिंग इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। व्हाट विल हैपन इफ द इलास्टिक आयरन स्ट्रिप इन द इलेक्ट्रिक लूजेस इज फ्लेक्सिबिलिटी? मतलब जो इलास्टिक आयरन स्ट्रिप की फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो गई तो एक ही बार बजेगी, बार बार वो मूव करेगी क्या? नहीं, तो उसको बेल खराब हो जाना कहते हैं। क्या कहते हैं? बेल खराब हो जाना कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लो, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस तरह से यहां पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अगर टाइम है तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नहीं है तो चैप्टर को या टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, देख लें तो मुझे एक बार, टाइम है क्या? चलो, और 15 मिनट है हमारे पास, 15 मिनट में फटाफट चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलोम। चलो लिखते जाओ, फटाफट नोट्स लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट नोट्स। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, लिखो, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। थर्ड वन, 1 एम्पियर इज, तो 1 एम्पियर होता है 1 कूलोम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। लिखते जाओ जल्दी जल्दी। नंबर 4, 1 एम्पियर इज इक्वल टू, ओके, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट होता है वोल्ट। दोनों का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, उसके बाद व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ एक दूसरे पे रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, वाटर इन वाटरफॉल फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेयर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ओके, 6, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, अभी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, जो पानी, नदी में पानी का बहना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, उसके बाद 7, अर्थ सब चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ऊपर से नीचे, तो पानी का बहना भी किस वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। ये इंटरेस्टिंग चीज है, देख लो क्या होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, हमेशा याद रखना। करंट कहां से कहां जाता है? पॉजिटिव से निगेटिव। करंट की डायरेक्शन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू निगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होती है? निगेटिव टू पॉजिटिव, उल्टा, निगेटिव टू पॉजिटिव। बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। तो निगेटिव से निगेटिव दूर रख लेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर से जाएगा? निगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन करंट किधर से जाएगा? पॉजिटिव से निगेटिव। इलेक्ट्रॉन किधर से जाएगा? निगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन करंट किधर से जाएगा? पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, हमेशा याद रखना। 3 सेल्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट ईच हैव बीन कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट के 3 सेल, 1 2 3 सेल, इसका 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो एक को बोलेंगे सेल, तीनों को मिला के बनी बैटरी, तो इसका वोल्टेज कितना होगा? तीनों का एडिशन, प्लस माइनस है ना।
तो 1.5 + 1.5 3 4 4.5, तो ये होगा 4.5 वोल्ट। तो कितने की बैटरी बनेगी? 4.5 वोल्ट की। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जितना डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जितना भी डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर क्रिएट्स मैग्नेटिज्म अराउंड इट। अभी तो बताया ना मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओरिएंटेड वाला। वायर में से करंट जा रही है तो इसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिज्म। किसी वायर में से अगर करंट जा रहा है तो उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिज्म। क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिज्म। चलो लिखते जाओ फटाफट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे होमी बाबा में वगैरह क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ लीड एसिड सेल। लीड एसिड सेल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? लिखो नंबर 1 पॉइंट, लीड एसिड सेल। लीड एसिड सेल, लीड एसिड सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लीड एसिड सेल का 2 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ लीड एसिड सेल होता है 2 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन, निकेल कैडमियम। निकेल कैडमियम में, निकेल कैडमियम का वोल्टेज होता है 1.2 वोल्ट। कितना होता है? 1.2 वोल्ट। ओके, उसके बाद थर्ड वन, ये करंट कौन सी क्वांटिटी है? करंट स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, ऐसे नहीं होता। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमेशा याद रखना। करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल किस पे काम करती है? इलेक्ट्रिक बेल काम करती है वायर में से करंट जाने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक बेल किस पे काम करती है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कूलोम इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट है कूलोम। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलोम। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलोम। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट, लिख लो। हो गया? चलो ठीक है। सो दीज आर द सम एमसीक्यूज व्हिच आर रिलेटेड विद दिस चैप्टर। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है? ऑड टर्म आइडेंटिफाई करना है। ऑड टर्म, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक बल्ब, उसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर, उसके बाद इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक बेल। इसमें अलग क्या है? देख लो, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? करंट से हीट जनरेट होती है, करंट से हीट जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक हीटर में पानी गर्म होता है ना, तो करंट से हीट जनरेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन में कपड़े इस्त्री होते हैं, करंट से हीट जनरेट होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक बेल में करंट से साउंड या मैग्नेट जनरेट होता है। तो इनको क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की वजह से कुछ गर्म हो रहा है तो इसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑड वर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक बेल, बिकॉज ये किस पे काम कर रही है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। किस पे काम कर रही है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, चलो तो बहुत हो गया यार, मैं भी थक गया। अभी एक ही पीरियड में हमने सारा टॉपिक कवर कर दिया। बढ़िया से पढ़ाई करो और ये देखने के होने के बाद हम इस पे टेस्ट ले लेंगे। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page The Hind Group of Institution. Thank you.